राइट। आई वॉन्ट हाई एनर्जी पीपल गाइस, राइट। अगर मैं आपको इतनी एनर्जी के संग बता रहा हूँ ना, तो आई वॉन्ट द सेम एनर्जी फ्रॉम यू एज वेल। ओके, तो जिन भी लोगों ने रेडी लिखा है ना, राइट, सबसे पहला हम बात करते हैं लीड जनरेशन के ऊपर। देखो लीड होता क्या है, सबसे पहले अगर मैं आपको बहुत बेसिक में बताऊँ, लीड इज़ नॉट दोज पीपल जो आपसे आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं। लीड वो नहीं होता। लीड वो भी नहीं होता कि आपने किसी को बेच दिया, वो भी लीड नहीं होता। कई बार हम ये बोलते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं वो लीड है। नहीं, वो कस्टमर है, राइट। लीड क्या होता है? लीड को पोटेंशियल कस्टमर भी बोल सकते हो। लीड इज समथिंग, जब आपको कोई पर्सन आपके व्हाट्सएप में कांटेक्ट करता है टू नो अबाउट यू टू नो अबाउट योर बिजनेस, आपके बिजनेस के बारे में जानने के लिए, या फिर इवन आपकी सर्विस के बारे में जानने के लिए, उस पर्सन को बोलते हैं लीड। ओके, अभी वो पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब वो कन्वर्ट हो सकता है, बट अभी वो कन्वर्ट हुआ नहीं है। दैट पर्सन इज नोन एज लीड। ओके, सो दैट इज द थिंग। और हर एक बिजनेस में, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस बिना लीड्स के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, राइट। अब खुद सोचो ना यार, आप बिजनेस तो कर रहे हो, बट आपके पास कोई लीड नहीं आ रही, आपके पास कोई पोटेंशियल कस्टमर नहीं आ रहा है जो आपकी उस प्रोडक्ट या सर्विस को आपसे परचेज कर सके, तो क्या कभी ये बिजनेस एग्जिस्ट कर पाएगा लॉन्गर रन में? ऑब्वियसली नॉट। तो आपको भी अपने बिजनेस में रेगुलर कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रो योर बिजनेस, राइट। अब लीड जनरेशन के दो तरीके होते हैं। पहला, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, मतलब आप ऑर्गेनिक तरीके से बिना पैसे लगाए जब लीड जनरेट करते हो, दैट इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। सेकंड होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन, जो हम थोड़ा आगे कवर करेंगे। ओके, जहाँ पे आप पैसा लगाते हो, पेड एड में पैसे लगाते हो, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑलराइट, इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड, अगर मैं आपको ऑर्गेनिक के अंदर ही बताऊँ, तो दो तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हो। एक तरीका होता है आउटबाउंड, या सॉरी इनबाउंड लीड जनरेशन, और दूसरा तरीका होता है आउटबाउंड लीड जनरेशन। इनबाउंड क्या होता है? जब पर्सन आपके कंटेंट को देखकर, आपकी रील को देखकर, आपके पोस्ट को देखकर, या आपकी कोई वीडियो को देखकर आपको सामने से मैसेज करता है, सामने से, ध्यान रखना, इनबाउंड मतलब वो सामने से आपके पास इन हो रहा है, सामने से आपको मैसेज कर रहा है, दैट इज नोन एज इनबाउंड लीड जनरेशन। बट जब आप किसी पर्सन को सामने से अप्रोच करते हो, चाहे मतलब आप सामने से उसको टेक्स्ट के थ्रू अप्रोच करो, चाहे ऑडियो के थ्रू अप्रोच करो, चाहे वीडियो के थ्रू अप्रोच करो, दैट इज नोन एज आउटबाउंड लीड जनरेशन। ओके, आप आउट कर रहे हो, आप सामने वाले पर्सन को सामने से रीच आउट करते हो। होप इट्स क्लियर, राइट। फर्स्ट, अब हम तीन प्लेटफॉर्म के बारे में लीड जनरेशन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम फेसबुक से कवर करेंगे, दूसरा हम इंस्टाग्राम से कवर करेंगे, तीसरा हम यूट्यूब से कवर करेंगे। फेसबुक लीड जनरेशन आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप ग्रुप प्रमोशन कर सकते हो। इट मीन्स आप अपने आसपास के कोई भी लोकल ग्रुप हो, और लोकल ग्रुप में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि लोकल ग्रुप से जब कोई पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा ना, वो आपका जानने वाला होगा, मतलब सॉरी, वो सेम सिटी से होगा, सेम शहर से होगा, तो जो ट्रस्ट बिल्डिंग है ना, वो बहुत ईजीली हो जाता है। तो आप फेसबुक में जाकर अपने नोन लोगों को, अपने नोन ग्रुप को, या अपने सिटी के लोगों को, अपने लोकल ग्रुप को ज्वाइन करो, एंड वहाँ पे जाकर आपको ग्रुप प्रमोशन करना होता है। ग्रुप कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो? आप जिम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, होटल ग्रुप, रेस्टोरेंट ग्रुप, लाइक एमबीए ग्रुप, डॉक्टर ग्रुप, रेलवे ग्रुप, आप जो नाम दिमाग में सोच सकते हो ना, उससे रिलेटेड आपको ग्रुप फेसबुक में मिल जाएगा। बस आपको उसके आगे अपना डिस्ट्रिक्ट या अपना सिटी का नाम लगा देना है। एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली जिम ग्रुप, दिल्ली रेस्टोरेंट ग्रुप, दिल्ली हॉस्टल ग्रुप, इस तरीके से आपको ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, एंड वहाँ पे जाकर आपको फिर प्रमोशन करना है। लाइक आई एम लुकिंग फॉर 5 people who want to make 20K extra, right, per month by giving 3 hours in a day. If you are interested, or if you want to know more, DM, yeah, sorry, if you want to know more, comment work in the comment box, and I will share the details personally with you, right. इसमें से आपको देखना है, और वहाँ पे जाकर आप इस तरीके से ग्रुप कर सकते हो। दैट इज द नंबर वन वे। नंबर टू वे इज आउटबाउंड मैसेज। और ये चीज़ें ना स्पेशली पता है बिजनेस में, क्योंकि जब मैं एक बिजनेस था ना, मैंने अपना पहला 8 लाख ऑर्गेनिकली कमाया। ओके, पहला 8 लाख मैंने अपना ऑर्गेनिकली कमाया, बिना पेड बिना पैसे लगाए। ओके, तो आज के टाइम पे कई बार लोग बोलते हैं कि यार फेसबुक पे लीड नहीं आती, या बिना पैसे लगाए लीड नहीं आती। भाई, मैंने 8 लाख लोगों में से 10-10 लाख रुपये भी कमाया है ऑर्गेनिकली। ओके, और इसी तरीके से कमाया फेसबुक आउटबाउंड मैसेज, मतलब आपको सामने से किसी पर्सन को अप्रोच करना है। लाइक कैसे?
आपको टेक्स्ट के थ्रू अप्रोच नहीं करना, आपको उसको डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन इस तरीके से अप्रोच नहीं करना, आपको उसको ऑडियो में अप्रोच नहीं करना, क्योंकि ऑडियो में अगर आप अप्रोच करने का ट्राई करोगे तो आपको हर एक पर्सन को बार बार ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजनी पड़ेगी, वहाँ पे आपका मुंह बहुत ज़्यादा थक जाएगा। तो मैंने क्या तरीका अपनाया था, मैंने तरीका अपनाया था वीडियो आउटबाउंड का। आपके सामने आप रिजल्ट देख सकते हो। जब मैंने इस तरीके से वीडियो आउटबाउंड करना स्टार्ट करा, मतलब मैंने अपना एक वीडियो बना लिया था, 1 मिनट का ये वीडियो था। वीडियो में क्या बोल रहा था वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, बट वीडियो मैंने अपना 1 मिनट का बना लिया था, और ये जनरल वीडियो था जो कि मैं हर एक पर्सन को शेयर करता था। और आपके सामने आप देख सकते हो कि मुझे कितनी सारी, मैंने तो 3 स्क्रीनशॉट लगाए हैं, मुझे बहुत सारी लीड्स और बहुत सारी सेल्स इस आउटबाउंड के तरीके को फॉलो कर आई है। ओके, अब आउटबाउंड के लिए मैं लोग कहाँ से लाता था, मैं जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे वो राहुल भटनागर हो, सौरभ भटनागर, विवेक बिंद्रा, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, उनकी प्रोफाइल में जाता था और वहाँ से लोगों को अप्रोच करता था, वहाँ से लोगों को आउटबाउंड मैसेज में करता था। वीडियो में मैं क्या बोलता था, मैं आपको कंप्लीट वीडियो की स्क्रिप्ट दे देता हूँ, ध्यान से सुनो। राइट, मैं बोलता था हाय, सो आपकी प्रोफाइल मेरे सजेशन में आई, एंड मैंने देखा कि आपने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे या काफ़ी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, जैसे संदीप महेश्वरी को, विवेक बिंद्रा को, सौरभ भटनागर को, या बड़े बड़े 2-4 इन्फ्लुएंसर का आप नाम ले सकते हो, इन लोगों को आपने फॉलो कर रखा था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी ग्रोथ ओरिएंटेड, आपका माइंडसेट भी पॉजिटिव है। ओके, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाए, जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं लास्ट 3 महीने से इस अपॉर्चुनिटी में, या 2 महीने से मैं इस अपॉर्चुनिटी में वर्क कर रहा हूँ, एंड जिसके थ्रू मैं काफ़ी सारी मल्टीपल स्किल्स सीख रहा हूँ। ओके, एंड जिसके थ्रू मैं दिन का या महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये, या 10 से 12-15 हज़ार रुपये पार्ट टाइम में दिन का 1 से 2 घंटा देकर मैं कमा लेता हूँ। ओके, तो अगर आप भी चाहते हो कि आप अपनी प्रोफेशन के साथ या एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के साथ इतनी अर्निंग कर पाओ, तो आप मुझे आई एम रेडी, जो मैंने आपको पिछले स्क्रीनशॉट में बताया था ना, यही स्क्रिप्ट लिख रही आई एम रेडी करके मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर नो वरीज, अगर आप ये भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे नो कर भी मैसेज कर सकते हो। राइट, इस तरीके से आपको 1 मिनट की अपनी स्क्रिप्ट बनानी, 1 मिनट से ज़्यादा मत रखना, क्योंकि फिर वो टाइम लगाएगा किसी पर्सन को सेंड होने में। ओके, और लास्ट में आपको CTA विच इज़ कॉल टू एक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पर्सन को पता चल सके कि भाई अगर मुझे इससे कॉन्टैक्ट करना है तो अब मुझे करना क्या है। ओके, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, फेसबुक लीड जनरेशन फ्रॉम इंस्टाग्राम, हमने फेसबुक का पार्ट तो कवर कर लिया, इंस्टाग्राम से आप कैसे लीड जनरेशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी आप सेम तरीके से, मतलब सेम वीडियो आउटबाउंड करके लीड जनरेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप लोग लाओगे कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोई आप इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल में तो जाओगे नहीं। यहाँ से आप लोगों को कहाँ से ला सकते हो, ऑल्दो आप इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल में भी जा सकते हो, वो भी एक तरीका है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है। यहाँ पे आप जा सकते हो, जहाँ जब आप ऊपर सर्च बार आता है ना, ऊपर सर्च बार में जब आप जाते हो तो सर्च बार में आप अपना सिटी का नाम, एग्जांपल मैं देहरादून, या एग्जांपल कोई बंदा दिल्ली सर्च करें, और दिल्ली में जब आप सर्च करोगे ना तो उसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, प्लेसेस, टैग्स, सर्च, फिर एक लास्ट में सेकंड लास्ट ऑप्शन आता है प्लेसेस का। तो वहाँ पे प्लेसेस में आपको जाना है, और वहाँ पे प्लेसेस में जब आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे पोस्ट या वीडियो दिख जाएगी। इट मीन्स कि वो सारे लोग उसी प्लेस से बिलोंग करते हैं जिस प्लेस का आपने नाम डाला होता है। ओके, तो उन लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हो तो वीडियो आउटबाउंड। लेकिन जो इंस्टाग्राम के पेज में आप वीडियो बनाओगे ना, मेक श्योर वो 30 सेकेंड से ऊपर का ना हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे टाइम लग जाता है 1 मिनट की वीडियो को शेयर करने में। इसीलिए आपको 30 सेकेंड की वीडियो बनानी है, ताकि आप वो ईजिली किसी पर्सन को शेयर कर पाए। गॉट इट। तो एक तरीका हो गया इंस्टाग्राम से वीडियो आउटबाउंड करने का। गॉट इट। दूसरा तरीका हो गया इंस्टाग्राम से शाउट आउट। अब शाउट आउट क्या होता है? शाउट आउट इज समथिंग जिस पर्सन, मान लो आपके पास आज ऑडियंस नहीं, आपके पास आज ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे ऐसी लाखों प्रोफाइल है जिनके पास लाखों का ऑडियंस बेस है। ओके, तो आप किसी पर्सन के साथ कोलैब करते हो, या उससे शाउट आउट करवाते हो, या उससे पेड प्रमोशन करवाते हो। उसको बोलते हो कि भाई तू मेरा बिजनेस के बारे में अपनी स्टोरी में या बिजनेस के बारे में तू रील में डाल। ओके, और मैं तुझे इतना इतना चार्ज लेके इतने इतने पैसे दूंगा। अब हर एक इन्फ्लुएंसर के डिफरेंट चार्ज होते हैं ऑन द बेसिस कि इनके पेज में कितनी एंगेजमेंट है, और इनका पेज इनका पेज में कितने फॉलोअर्स है।
तो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। मैंने एक पर्सन से शॉर्ट आउट करवाया था, आप देख सकते हो, मैंने नाम हाइड कर दिया बिकॉज सारे लोग इसी पर्सन के पास पहुँचेंगे तो राइट। और इसमें अगर आप देखोगे तो भाई मुझे 4000 लाइक आए थे, 4100 कुछ लाइक आए थे, समझ रहे हो। तो कितने लोगों ने, ऑलमोस्ट इसमें शायद 1 लाख व्यूज़ गए थे, और मैंने इस पर्सन को आई गेस 3000 रुपये पे करे थे। कि भाई 3000 रुपये तो मेरे से 2 सेल से कवर हो गए होंगे अगर मैंने लाइक सबसे छोटा पैकेज भी सेल करा होगा, और अगर उसको इससे मैंने स्टैंडर्ड सेल करा होगा तो मेरे को 1 सेल में पैसा रिकवर हो गया होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप शाउट आउट करवा सकते हो, राइट। इसमें थोड़ा बहुत आपका अमाउंट लगता है, बट जो अमाउंट आप लगाते हो ना वो टोटली वर्थ इट रहता है। ओके, दिस इज द सेकेंड वे जो आप इंस्टाग्राम पे यूज़ कर सकते हो। दो तरीके बताऊंगा भाई, देखो जो मैंने यूज़ करे तभी मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो सके कि हाँ भाई मोहित भाई ने भी सारे तरीके यूज़ कर रहे थे। गॉट इट। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पेड एड्स। अब पेड एड्स एक बहुत कॉमन तरीका है जिसके बारे में आपको भी आगे बताऊंगा। सो दिस इज द थर्ड वे जिसका यूज़ करके आप इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट कर सकते हो। गॉट इट। अब हमें फेसबुक का कवर कर लिया, इंस्टाग्राम का कवर कर लिया, अब यूट्यूब से कैसे लीड जनरेट करी जा सकती है। अपलोड योर रील ऑन यूट्यूब शॉर्ट्स, मतलब जो रील आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करोगे, चाहे वो प्रमोशनल रील हो, चाहे वो वैल्यूएबल रील हो, सेम रील आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी, सेम रील आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, सॉरी अपने आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हो एज अ शॉर्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको डबल मेहनत नहीं करनी, समझ रहे हो। बस आपने ये किया कि एक कंटेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में बांट दिया। तो अब हो सकता है कि कुछ लोग आपको यूट्यूब में भी देखेंगे, और अगर आपको 1 सेल की यूट्यूब से आ जाती है, 2 सेल या 10 सेल की यूट्यूब से आ जाती है, लाइक बिना मेहनत करे, बिना ज़्यादा मेहनत करे, बिना दोबारा कंटेंट क्रिएट करे, तो क्या दिक्कत है। गॉट इट। दिस इज द फर्स्ट वे जो आप यूज़ कर सकते हो यूट्यूब से लीड जनरेशन के लिए। सेकंड तरीका, डू अ रिव्यू वीडियो ऑन यूट्यूब ऑफ योर प्लेटफॉर्म, मतलब आप जिस भी प्लेटफॉर्म में, आप लीड्स ऐप में हो, बिज ग्रुपिंग में हो, लीड्स ग्रुपिंग में हो, आई डिस्ट्रिक्ट में हो, मिलियनर ट्रैक में, या XYZ किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, तो आप उस प्लेटफॉर्म का एक रिव्यू वीडियो, राइट, अपने यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो। रिव्यू वीडियो में आप क्या बता सकते हो, बहुत सारी रिव्यू वीडियोज़ हो सकती है कि वो प्लेटफॉर्म कैसा है, क्या रिज़ल्ट आपको आया है, लोगों को क्या रिज़ल्ट आया है, क्या क्या स्किल्स उनके अंदर सिखाई जाती है। इस तरीके से आप एक 7 से 10 मिनट का रिव्यू वीडियो डाल सकते हो। अगर आप इन लोगों को देखोगे ना तो इन्होंने क्या करा, इस तरीके से कोई एक रिव्यू वीडियो डाला ना, और अगर आप देखोगे सबसे ऊपर वाली की, अगर इसमें 35,000 व्यूज़ गए, ठीक है, 35,000 व्यूज़ इसमें गए हैं, मैं बोलता हूँ यार अगर इसको 1% लोगों ने, राइट, 1% लोगों ने, चलो 1% तो बहुत कम हो जाएगा, 10% लोगों ने भी अगर कॉन्टैक्ट करा होगा, ऑल्दो यूट्यूब में 10% से काफ़ी ज़्यादा रेशियो रहता है, अगर उसको 10% लोगों ने भी कॉन्टैक्ट करा होगा ना, तो उसने भाई 3500 लीड्स वहाँ से जनरेट कर लिए, 3500 लीड्स। ओके, इसके व्यूज़ आप देखो 76,000 व्यूज़ गए हैं। इसने थोड़ा नेगेटिव वो करा, बट इसने अंदर बातें पॉजिटिव ही बताई है। नेगेटिव हमने इसमें सिर्फ अटेंशन लेने के लिए वो डाल रखा है हमने। ओके, और इसके अगर आप व्यूज़ देखोगे 1,31,000, भाई इसको आराम से यहाँ से 5 से 10,000 लीड्स ईजिली आई होगी। और ऐसी वैसी लीड नहीं, जो इसकी बिल्कुल ट्रस्टेड हॉट लीड है, जो इससे परचेस कर सकती है, राइट। तो इस तरीके से भाई आप भी यूट्यूब से लीड जनरेट कर सकते हो। मैं आपको विद स्क्रीनशॉट इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो सके कि ये चीज़ें वर्क करती है। गॉट इट। तो दिस इज द सेकेंड वे जिससे आप यूट्यूब से लीड जनरेट कर सकते हो। और सेम लीड जनरेशन के तरीके, सेम स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आगे बताऊँगा। शुभांग ने फॉलो करी, एंड शुभांग का मुझे कुछ ही दिन पहले मैसेज आया था 20 लाख यानी कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा की अर्निंग या प्रॉफिट शुभांग ने अभी क्रॉस कर लिया है। ओके, प्रवीण का आप देखोगे तो प्रवीण हैज मेड मोर देन 5 लाख प्लस प्रॉफिट यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बता रहा हूँ। ओके, डैशबोर्ड में आपको 1 लाख दिख रहा है बिकॉज ये काफ़ी पुराना डैशबोर्ड है, बट प्रवीण का भी रिसेंट डैशबोर्ड ऑलमोस्ट 5-5.5 लाख का है। गॉट इट, दैट इज द थिंग। तो लीड जनरेशन वाला पार्ट अभी तक हमने कवर कर रहा है, राइट, फर्स्ट। सेकेंड, अब हमारा आता है कॉन्टेंट क्रिएशन। अब आपने लीड तो ला दी, बट लीड के बाद एक स्टेप होता है कॉन्टेंट क्रिएशन का। ओके, एंड वाई क्रिएटिंग कॉन्टेंट इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन 21st सेंचुरी। मतलब अगर आपको आज के ज़माने में कंटेंट क्रिएट करना है ना, मतलब कंटेंट क्रिएट क्यों करना चाहिए, कि क्यों इतनी इम्पोर्टेंस कंटेंट क्रिएशन को दी जाती है, तो उसका मैं आपको एक बहुत वैलिड रीज़न बताता हूँ। देखो, आज के टाइम, आज से अगर हम 10 साल या 20 साल, इवन 10-20 साल, 10 तो नहीं 20-25 साल पीछे चले जाए, तो अगर किसी पर्सन को फेमस होना होता था, तो वो क्या करता था,
वो करता है, या तो अगर उसके ऊपर कोई मूवी बन जाए तो वो फेमस हो सकता है, वो न्यूज़ आर्टिकल में आ जाए तो वो फेमस हो सकता है, या फिर उसका नाम लाइक टीवी में आ जाए तो वो फेमस हो सकता है, राइट। लेकिन इन तीनों तरीकों में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर मैं आपको टीवी का बताऊँ ना भाई, टीवी में 15 सेकंड का ऐड चलाने के लिए 15-15 लाख रुपए लोगों के लग जाते हैं, सिर्फ 15 सेकंड का ऐड, राइट। और वहाँ पे भी लोग कितना चैनल चेंज कर देंगे, उसका कोई डेटा नहीं रहता। गॉट इट, दैट इज़ द थिंग। बट आज के टाइम पे आपके पास एक फ्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप फ्री में जाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर उस कंटेंट में आपके ज़्यादा नहीं से 5 से 10 हज़ार भी व्यूज़ चले जाते हैं ना, तो भाई आप खुद सोचो, आप 5 से 10 हज़ार लोगों के सामने जा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 हज़ार तो छोड़ो, 500 लोग भी अगर आपके सामने एक बारी में खड़े हो जाए ना, भाई आप उस भीड़ में खो जाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये इम्पोर्टेंस है, मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको कंटेंट क्रिएट करना है आज के टाइम पे। गॉट इट। नेक्स्ट, मिस्टेक इन कंटेंट क्रिएशन, जो मिस्टेक लोग करते हैं ना इस कंटेंट क्रिएशन में। पहला, पीपल कॉपी पेस्ट कंटेंट फ्रॉम हेयर एंड देयर, मतलब सबसे कॉमन, मतलब इवन मैं अपने जानने वाले लोगों को कई बार ये देखता हूँ कि यार इधर उधर से कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हो। ओके, मेरा कंटेंट डाल देते, कई बार इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट डाल देते, कई बार संदीप महेश्वरी की लाइक वीडियो डाली होती, कई बार किसी विवेक बिंद्रा की वीडियो डाल देती होती, कई बार एफिलिएट्स की, डिफरेंट डिफरेंट एफिलिएट्स की वीडियो डाल देती होती है। ओके, तो भाई एक जो प्रोफाइल है ना, वो आपकी दुकान है, वो आपकी प्रोफाइल है, वो दूसरे की प्रोफाइल नहीं है। संदीप महेश्वरी का ऑलरेडी ब्रांड है, उसको और ब्रांड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड आपको बनाना, तो कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए। सेकंड मिस्टेक जो करते हैं, दे डू नॉट शो देयर फेस, वो अपना फेस नहीं दिखाते। और ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आपके सामने आज के टाइम पे दो लोग हैं, एग्जाम्पल, अगर आपके सामने आज के टाइम पे दो लोग हैं, एक पर्सन ए है जो अपना वीडियोस बना रहा है, जो अपना फेस दिखा रहा है, और एक पर्सन बी है जिसने सिर्फ एक रैंडमली कॉपी पेस्ट कंटेंट डाल रखा है, ना उसने अपना खुद का फेस दिखाया, ना उसने खुद का लाइक खुद की चेहरा दिखाया या खुद की अभी कोई वीडियो बनाई। तो आप किस पर्सन के संग बिजनेस करना ज़्यादा प्रेफर करोगे? पर्सन ए जो अपना वीडियो दिखा रहा है, चेहरा वीडियो बना रहा है, चेहरा दिखा रहा है, या फिर पर्सन बी जिसने आज तक कोई अपनी वीडियो नहीं बनाई, किसके संग आप खुद दिल में आके बताना बिजनेस करना पसंद करोगे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स फटाफट, पर्सन ए और पर्सन बी किसके साथ रील कैसे बनानी है प्लीज, पर्सन ए और पर्सन बी, राइट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। ए गॉट इट। तो दैट इज़ द सिंपल थिंग गाइस। और अगर आप ये गलती करते कि आप ना, कई बार, मतलब मैं सबको नहीं बोलूँगा, बट कई बार लोग यही गलती करते हैं कि खुद का चेहरा नहीं दिखाते और फिर बोलते हैं कि यार लोग नहीं आ रहे, लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे। थर्ड मिस्टेक जो करते, दैट डू नॉट पुट क्वालिटी कंटेंट। यार मतलब मैं इसके ऊपर शायद आपको आधे घंटे इस पॉइंट के ऊपर बोल सकता हूँ। क्वालिटी कंटेंट क्यों जानना इंपॉर्टेंट है यार। देखो एक बात अंडरस्टैंड की करो, लोग आपको फालतू में फॉलो नहीं करते, लोग आपको बिना रीज़न के फॉलो या शेयर नहीं करते, लोग आपको बिना रीज़न के लाइक नहीं करते, ओके, आपकी वीडियो को लाइक नहीं करते। लोगों को एक रीज़न चाहिए कि वो क्यों आपको फॉलो करें। बिना रीज़न की आप कमरे से किचन में पानी लेने भी नहीं जाते, तो वो फॉलो बटन बिना रीज़न के नहीं दबाएंगे, समझे। जब उनको आपकी प्रोफाइल से या जब उनको आपके कंटेंट से वो वैल्यू मिलेगी, जब आप क्वालिटी कंटेंट डालोगे ना, तब जाकर कहीं वो आपको फॉलो करेंगे। और ये ना आपके मरने के बाद भी देखा जाएगा, समझ रहे हो। आपके मरने के बाद आप नहीं रहोगे, बट आपका कंटेंट आपके सोशल मीडिया में रहेगा। सो उस तरीके से अपना बेस्ट कंटेंट आपको पिक करना है, बेस्ट कंटेंट आपको अपने सोशल मीडिया में डालना है, समझे। तो तीसरी मिस्टेक यही लोग करते हैं कि वो क्वालिटी कंटेंट नहीं डालते। अब देखो भाई, आप ना जो भी मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले सकते हो। मैं टाइम नहीं दूंगा अलग से स्क्रीनशॉट का, बिकॉज मैं फ्लो में हूँ, बट आप खुद समझदारी से अपना स्क्रीनशॉट बीच में ले सकते हो, कोई चीज़ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती है। ओके, नेक्स्ट। अब मिस्टेक्स हमने कवर कर ली, क्यों कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिया। लेकिन दो तरीके का कंटेंट होता है जो आप अपने सोशल मीडिया में डाल सकते हो। लोग बोलते हैं ना क्या कंटेंट डालूँ, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ऑल्दो इसके ऊपर में पूरा आपको 3 घंटे का एक अलग सेशन होता है हमारा, बट मैं आपको अभी थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप दो तरीके के कंटेंट डाल सकते हो। एक कंटेंट होता है वैल्यूएबल कंटेंट, दूसरा कंटेंट होता है प्रमोशनल कंटेंट। अब आपको दोनों का ना 50-50 रेशियो लेकर चलना है। वैल्यूएबल कंटेंट में अगर देखो, आपको ना वो कंटेंट डालना है जहाँ से लोगों को वैल्यू मिल रही है, ओके। मतलब
लोगों को आपको लाइक जो जिस भी कंटेंट से आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो, लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, वहाँ पे प्रमोशन नहीं करो, पैसा कमाओ। एज 50 लाइक सॉरी 15 साल है, 20 साल है, 18 साल है, सोशल मीडिया में 50 फॉलोअर है, प्रमोशन नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप प्योर वैल्यू दे रहे हो, वो होता है प्रमोशनल, वो होता है वैल्यूएबल कंटेंट। प्रमोशनल कंटेंट क्या होता है? जहाँ पे आप लोगों को एक जेन्युइनली कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, पैसा कमाने की, लर्निंग की, XYZ, वो होता है प्रमोशनल कंटेंट। इनको बनाया कैसे जाता है? हाउ टू क्रिएट प्रमोशनल कंटेंट। पहले प्रमोशनल कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। आप किस तरीके से प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हो? ओके, कभी भी ना डायरेक्टली मत बोलो कि यार पैसा कमाना है तो कांटेक्ट करो, डू यू वांट, इफ़ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन दिस देन कांटेक्ट मी। कभी भी वीडियोस में डायरेक्टली मत बोलो। ओके, कैसे बोलना है वो बताता हूँ। आप किस तरीके से बोल सकते हो? हे स्टॉप, आप भी इंस्टाग्राम पे क्या अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो? हे स्टॉप, क्या आपकी भी एज 18 साल है और अभी भी आप इंस्टाग्राम से आपको नहीं पता कि आप कैसे लाइक 2 से 3 घंटा काम करके भी इतनी अर्निंग कर सकते हो? इस तरीके से आपको कंटेंट स्टार्ट करना है। ओके, हे स्टॉप, क्या आप भी लाइक जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम लाइक आपको कैसे पैसे कमाकर दे सकता है? इस तरीके से कुछ आपको प्रमोशनल कंटेंट को स्टार्ट करना होता है। ओके, और बीच में ये तो हो गया हुक। बीच में आप बोल सकते हो कि लाइक मैं एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के संग, एक गवर्नमेंट वेबसाइट के संग लाइक टाइप में हूँ या काम कर रहा हूँ, जो एक गवर्नमेंट GST सर्टिफाइड है, TDS सर्टिफाइड है, वट। ओके, और इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैंने इतनी अर्निंग करी, अगर आपने करी है तो, या मैं और मेरे जैसे हज़ारों लोग इतनी अर्निंग कर चुके हैं, कर रहे हैं। इस तरीके से आपको एक प्रमोशनल कंटेंट बनाना होता है। ओके, बट रिमेंबर, कंटेंट शुड बी योर्स। मतलब आपकी वीडियो में आपका फेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी पर्सन ने वीडियो बनाई थी, आप उसका कंटेंट अपनी प्रोफाइल में घुसेड़ रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। समझे? क्योंकि उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्रमोशन, किसी पर्सन को, जिस भी पर्सन को मैं फॉलो करता हूँ या एडमायर करता हूँ, इंस्पायर होता हूँ उस पर्सन से, राइट, उस पर्सन ने अगर कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट अपनी सोशल मीडिया में डाल रखा है, एग्जाम्पल अगर राहुल भटनागर की मैं प्रोफाइल देखता हूँ, मैं अंकुर वारिकर की प्रोफाइल देखता हूँ, उन्होंने कुछ भी वैल्यूएबल कंटेंट अपनी प्रोफाइल में डाल रखा है, तो मैं उनका कंटेंट आइडिया ले लूँगा। राइट, उन्होंने उनका कंटेंट आइडिया ले लूँगा, बोला उनकी कंटेंट वीडियो ले लूँगा, वो नहीं बोला। ऐसा नहीं कि उनकी वीडियो कॉपी पेस्ट करके डाली, नहीं, उनका मैंने कंटेंट आइडिया ले लिया। अब सेम कंटेंट आइडिया के ऊपर मैं खुद का एक डिफरेंट वीडियो शूट करूँगा। इससे क्या हुआ? कंटेंट आइडिया तो किसी और का है, ओके, बट वो कंटेंट मेरा हो गया। वो कंटेंट जो मैंने वीडियो बनाई वो मेरी हो गई। गॉट इट? तो एक तरीका ये हो गया वैल्यूएबल कंटेंट बनाने का, जो बिगनर के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल रद्दी भर अभी कंटेंट बनाना नहीं आता ना, तो भाई आप इस तरीके से कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। समझे? एंड सेकंड तरीका जो आप वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर आपको किसी भी फील्ड का थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ी सी भी लर्निंग आप करते हो किसी फील्ड की, एग्जाम्पल, आपको मतलब आपको सेल्फ लर्निंग का शौक है, आपको मोटिवेशनल कंटेंट, प्रोडक्टिविटी, या आपको सेल्स, कम्युनिकेशन, इन सारे फील्ड या इनसे हटके भी किसी फील्ड का नॉलेज है ना, उससे रिलेटेड कंटेंट भी आप स्टार्टिंग में अपने सोशल मीडिया में डाल सकते हो। दैट वुड बी नोन एज वैल्यूएबल कंटेंट। वो प्रमोशनल कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, लोगों को कुछ सिखा रहे हो। समझे? तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ वैल्यूएबल कंटेंट। आई बिलीव कि अब आपको प्रमोशनल कंटेंट और वैल्यूएबल कंटेंट के बीच का डिफरेंस, और कैसे प्रमोशनल कंटेंट बनाना है, कैसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, ये समझ में आ गया होगा। सो कल से अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई मुझे कंटेंट क्या बनाऊं, मेरे को पता नहीं है। ओके, अच्छा गाइस, किन को क्लियर हो गया ये चीज़ कि कैसे प्रमोशनल कंटेंट और कैसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है? जस्ट टाइप वाई और एन, येस और नो इन द चैट बॉक्स, फटाफट। क्लियर हुआ है तो यस टाइप करो, नहीं हुआ है तो नो टाइप करो। राइट, तीसरे में आपको होंगे नहीं, है ना? ओके, यस यस, एवरीवन गाइस। अगर सेशन में सोने आए हो तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है। आई डोंट वांट लेजी पीपल। ओके, यस यस यस, नो, ठीक है, यस यस, ठीक है। ऑलमोस्ट 99.9% लोगों को मुझे यस ही आया है। ठीक है, गॉट इट। समझे? नेक्स्ट, अब लाइक जो स्ट्रैटेजी अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इन्हीं स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मुनीश ने अपने लिए आईफोन परचेस करा था, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड मुनीश ने 22 या आई गेस 23 लाख से ज़्यादा की अर्निंग कर ली है अभी तक, यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। खुद आप एक ब्यूटीफुल मैसेज मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। समझे? प्रतिमा का अगर आप देखोगे तो प्रतिमा ने अभी तक मतलब सिंगल एक दिन का 21,000 रुपीज़ से ज़्यादा की अर्निंग करी थी, और अभी तक
15 लाख से ज़्यादा की अर्निंग कर लिए यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। बिल्कुल लाइव मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मेरे लिए वर्क करी है, ये स्ट्रैटेजी मैंने लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करी है, और ना कि सिर्फ इम्प्लीमेंट करी है और करवाई है, उनको उनसे रिजल्ट भी दिलवाया है। गॉट इट? नाउ इट्स योर टर्न टू गेट द सेम रिजल्ट फॉर योर सेल्फ यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी। समझे? नाउ फेसबुक ऐड। अब मैं आपको फेसबुक ऐड का बता देता हूँ। हमने लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन और हमने फेसबुक ऐड वाला पार्ट कवर कर लिया। गॉट इट? फेसबुक ऐड में अब हम क्या, लाइक फेसबुक ऐड में मैं आपको एक 5 मिनट के अंदर अपना फर्स्ट ऐड कैंपेन, मतलब आप लोगों का फर्स्ट ऐड कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपको अगले 5 मिनट में बना कर दिखाने वाला हूँ। समझे? और मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ऐड, जैसे कितने लोगों को ये दिक्कत आती है जो लोग ऐड चलाते हैं कि आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है। कितने लोगों को ये दिक्कत आती है कि आप ऐड चलाते हो और आपका ऐड रिजेक्ट हो जाता है? जो लोग ऐड चलाते हैं उन्हीं को दिक्कत आती होगी, जो लोग नहीं चलाते उनको तो खैर क्या ही दिक्कत आएगी। कितने लोगों को आती है दिक्कत? अभिजीत, अगर आपका कुछ पार्ट छूट गया है ना ब्रदर, तो मेक श्योर आप थोड़ा अटेंशन देकर बैठो, क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट करने बैठूंगा दैट देन इट विल गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। राइट? भाई मुझे तो ऐड बनाना ही नहीं आता। डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ऐड कैसे चला सकते हो। ओके, तो जिन भी लोगों ने लिखा है कि भाई मुझे फुल ऐड का प्रोसेस बता दो, ठीक है, जो भी है, मैं आपको एक बेसिक ऐड यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐड कैसे चलाया जाता है। देखो, ऐड के पीछे ना काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि आपको पेज बनाना होता है, पेज से पहले आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, फिर जो आपने पेज बनाया वो आपका इंस्टाग्राम से कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, देन आप वहाँ पे ऐड चला पाते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट मैं मान के चल रहा हूँ अगर ये सारी चीज़ें आपने कर रखी है, तो फिर आपको एक ऐड कैंपेन कैसे क्रिएट करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। गॉट इट? दैट इज द थिंग। एंड सेकंड थिंग, देखो ऐड एंड सेकंड थिंग जो मैं आपको बताऊंगा कि ऐड चलाना ना कभी भी गलत नहीं होता। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन या कोई भी पर्सन आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन सिखा रहा है ना, तो अंडरस्टैंड करो कि ऐड चलाना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। क्यों? क्योंकि ऐड से ना आप अननोन लोगों के पास जा पाते हो, अननोन लोगों तक रीच आउट कर पाते हो। गॉट इट? ऐड में मेरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन रहता है कि भाई अगर मैं ऐड में 1 रुपये लगा रहा हूँ, तो क्या मैं उससे 1.5-2 रुपये कमा पा रहा हूँ? सिंपल। और अगर मैं 1 रुपये लगाकर 1.5-2 रुपये कमा पा रहा हूँ ना, तो मैं 1 रुपये कितनी बार लगा सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं है। मैं एक 1 रुपये में 10,000 बार भी लगा सकता हूँ। अगर मैं हर 1 रुपये जो मैं ऐड में लगा रहा हूँ उससे मैं 1.5 से 2 रुपये कमा रहा हूँ। ओके, समझे? आई आई बिलीव कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ऐड का कैलकुलेशन काम करता है कि आप अगर ऐड में 1 रुपये स्पेंड कर रहे हो तो कितना उस ऐड से आप रिकवर कर रहे हो। गॉट इट? अब मैं स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप करता हूँ एंड मैं अपना ऐड मैनेजर आपको खोल कर दिखाता हूँ कि आपको ऐड कैसे चलाना होता है। जस्ट मुझे आप 1 मिनट देना। ओके, एंड आप जिन भी लोगों ने बोला कि यार मेरा ऐड रिजेक्ट हो जाता है, तो डोंट वरी, मैं आपको एक लाइक चीज़ बताऊंगा जिससे आपका ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। ऑल्दो ऐड रिजेक्ट काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ऐड रिजेक्ट सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि यार मतलब आपने इस चीज़ को यूज़ कर लिया। ऐड बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। समझे? यस। अब मैं आप लोगों के संग स्क्रीन अगेन अपना शेयर करता हूँ, एंड बिल्कुल ध्यान से सुनना गाइस, ध्यान से देखना इस चीज़ को। ओके, और सुनना भी ध्यान से, क्योंकि अगर कुछ भी मिस हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है? यस। यस, अब आपके संग मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। देखो, सबसे पहले ये होता है ऐड डैशबोर्ड। ओके, जो लोग ऐड चलाते हैं उनको अच्छे से पता होगा, ये ऐड डैशबोर्ड होता है। ठीक है? ऐड डैशबोर्ड में जब आप यहाँ पे जो क्रिएट आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करते हो ग्रीन कलर का, तो इसमें आपको काफ़ी सारे एड्स दिखते हैं। राइट? एक होता है अवेयरनेस ऐड, जहाँ पे आप लोग अपने ब्रांड के बारे में अवेयर करते हो लोगों को, ये आपके काम का नहीं है। एक होता है ट्रैफिक ऐड, जहाँ पे आप, जो लोग बोलते हैं ना कि हम डायरेक्टली लोगों को अपने व्हाट्सएप में लाते हैं, वो चलाते हैं ट्रैफिक ऐड, तो वो ट्रैफिक ऐड का पार्ट होता है। ओके, एक होता है इंगेजमेंट ऐड, जो लोग अपने लाइक लोगों को पहले अपने इंस्टाग्राम पे लाते हैं, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप में लाते हैं, वो लोग इंगेजमेंट ऐड चलाते हैं। तीसरा होता है आपका लीड ऐड। ओके, लीड ऐड अभी आपके काम का नहीं है, ठीक है, आपके काम का ट्रैफिक और इंगेजमेंट ही है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ
कि आपको लाइक इंगेजमेंट ऐड कैसे चलाना है। ट्रैफिक ऐड भी सेम तरीके से चलता है, बस लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन मैं अभी आपको इंगेजमेंट ऐड चला कर दिखाता हूँ। ओके, इंगेजमेंट ऐड में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन में क्लिक करना है। मैनुअल में जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये भी सेकंड लोड हो रहा है। यहाँ पे मैं इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ, एग्जाम्पल मैं टेस्ट 1, ठीक है, मैं अभी जस्ट टेस्ट ए नाम में इसका दे देता हूँ। ठीक है, टेस्ट ए मैंने इसका नाम दे दिया। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, यहाँ पे सिर्फ आपको नेक्स्ट कर देना। ओके, यस, जब आपने यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करा तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा अगला वो खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं छोड़ना, बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो पेज यहाँ पे बना रखा है उस पेज से आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा भी कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे मैसेंजर को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे लोगों को लाना है। गॉट इट, दैट इज द थिंग, समझे। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे आपको टाइम सेट करना होता है कि आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको आगे लेकर चल रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बजट भी यहाँ पे आता है। बजट में आपको दिखा देता हूँ, और यस, बजट आई गेस अगले से अगले इसमें आएगा बजट, ये राइट। यहाँ पे आपको कितना बजट चलाना है। स्टार्टिंग में आप लाइक 400 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका 500 रुपये पर डे का बजट है तो आप 400 रुपये यहाँ पर डालना, क्योंकि 18% आपका GST भी करता है, राइट। और यहाँ पे ना आपको सिर्फ ऑडियंस अपना सेलेक्ट करना होता है। इस तरीके से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, तो आपको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में जाना है। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस में आपको जाना है। देन इसके बाद क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आपको ऐड कौन सी लोकेशन में चलाना है। यहाँ पे आप पूरा इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको स्पेसिफिक सिटी या स्टेट से लोग चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में चलाना है। एज में मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो फ्रॉम 23 to 50, ठीक है, 23 से आप 50 तक में जाओ। ओके, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 23 से आप 50 तक में जाओ। ओके, यस, यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ना आप 4 से 5 इंटरेस्ट डालो, उससे ज़्यादा मत डालो। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको जाऊँ तो मैं आप डालूँगा यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट चाहिए, मुझे स्टूडेंट लोग चाहिए। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला था, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला बैचलर, BACHELR, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बैचलर डाला। ओके, बैचलर ऑफ कॉमर्स ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंटरेस्ट डाल दिए। 2 इंटरेस्ट डालने के बाद मैं सजेशन में जाऊँगा, तो इन्हीं से रिलेटेड मुझे डिफरेंट और सजेशन आएंगे। ओके, मैंने यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन, या इस तरीके से मैंने 4 से 5 इंटरेस्ट अपने सेलेक्ट कर लिए। ओके, पे अटेंशन, ठीक है, 4 से 5 इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस ऑडियंस को सेव भी कर सकता हूँ, ताकि मुझे बाद में इन फ्यूचर में लाइक दोबारा से ऑडियंस को ना वो करना पड़े, ना सिलेक्ट करना पड़े। मैं सेव भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं सेव नहीं करूँगा, मैं सीधा आगे चलता हूँ। और यहाँ पे आता है मेन इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, कि आपको प्लेसमेंट यानी कि आपको ऐड चलाना पे। इसमें मतलब क्या होता है, ऐड चलाना कहाँ पे, जब आप इसमें जाओ एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में, तो यहाँ पे आप एक तरीके से सोशल मीडिया या फिर एक तरीके से फेसबुक के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ रहे हो कि आपका वो ऐड कहाँ कहाँ दिखाए। बट आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है मैनुअल प्लेसमेंट में। मैनुअल प्लेसमेंट में आप आपको जब जाओगे तो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम ही सेलेक्ट हुआ दिखेगा, बिकॉज हमने पहले इंस्टाग्राम ही सिलेक्ट करा था। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फीड का ऑप्शन आएगा। फीड में आप यहाँ पे जो भी टिक हो रखे हैं ना, लाइक इसमें से एक्सप्लोर को हटा सकते हो, एक्सप्लोर होपिंग को भी हटा सकते हो, राइट, बिकॉज यहाँ पे हमें अपना ऐड नहीं दिखाना है। ठीक है, यहाँ से मैं लाइक इंस्टाग्राम रील में मुझे दिखाना है, स्टोरी में भी मुझे अपना ऐड दिखाना है, ठीक है। और इन स्क्रीन एड्स और वीडियो एड्स एंड लिंक्स यहाँ पे मुझे अपना ऐड दिखाना है। तो प्लेसमेंट को सेलेक्ट करने के बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। ओके, मैंने नेक्स्ट करा। अब मैं नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जाऊँगा अपनी लास्ट पार्ट में, जहाँ पे मुझे अपना ऐड कॉपी को अपलोड करना है, और प्राइमरी टेक्स्ट यानी कि मेरे ऐड का कैप्शन क्या होगा मुझे वो भी अपलोड करना है, समझे।
ऐड मीडिया में मैं एग्जांपल के लिए कि कोई भी वीडियो में लाइक अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि जस्ट मैं आपको फर्स्टली रैंडमली बता रहा हूँ। तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। एग्जांपल मेरा ये ऐड चला तो शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो कोई नहीं देखा तो देखूँगा, ठीक है। ये ऐड मेरा चल रहा था, मैं आपको सुना देता हूँ। ओके, ये ऐड मेरा चल रहा था, तो मैंने इसको अपलोड करा। यहाँ पे जाने के बाद ये ओरिजिनल रहेगा, वीडियो ओरिजिनल रहेगा, मैंने इसको डन कर दिया। ओके, अब जो भी प्लेसमेंट मैंने चूज़ करी थी ना, वहाँ उस प्लेसमेंट का ऐड मुझे यहाँ पे दिखने लग गया है कि उस जगह ये ऐड कैसा दिखेगा, ठीक है। मेरा ऐड आपको राइटिंग साइड में दिख रहा होगा, तो जस्ट स्क्रॉल करना। अब बात आती है प्राइमरी टेक्स्ट की। अब जिन भी लोगों ने बोला ना कि यार हमारा ऐड रिजेक्ट हो जाता है या हमारे ऐड लाइक बंद हो जाता है, वट एवर द रीज़न है, ठीक है। तो 1 सेकेंड, यस। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, पहले मैं लाइक आपको ना मैं एक डिफरेंट वो देने वाला हूँ, डिफरेंट लाइक कैप्शन देने वाला हूँ, ये प्राइमरी टेक्स्ट देने वाला हूँ, जिससे आपके ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको मैं अगेन आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने वो कॉपी कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आप कोई भी कैप्शन डाल सकते हो। यस, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। यस, अभी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, तो यहाँ पे आप कोई भी अपना कैप्शन डाल सकते हो, जैसे आस्क मी अबाउट, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। बट एक शर्त है कि उसके नीचे ना बस एक डिस्क्लेमर ज़रूर डालेंगे, जिससे आपके ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, डिस्क्लेमर क्या रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको पेस्ट कर दूँ। डिस्क्लेमर ये रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिस्क्लेमर क्या है, अर्निंग पोटेंशियल टू एफिलिएट मार्केटिंग डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल एफर्ट एंड फॉलो दैट। इससे क्या होगा ना, फेसबुक को लगेगा कि आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप प्रोवाइड भी कर रहे हो ना लोगों को, तो आप एक डिस्क्लेमर दे रहे हो कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे। फेसबुक क्या चाहता है, फेसबुक ये चाहता है कि भाई कोई हमारी लाइक पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल ना करे, समझे। तो अगर आप आपको मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जिससे आपका ऐड रिजेक्ट हो गया है, तो जस्ट अगर आप एक डिस्क्लेमर डाल देंगे ना, डिस्क्लेमर ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, डोंट पढ़ते, तो मत सोचते क्या डिस्क्लेमर डाल दें, फिर कम लोग आएंगे। 99.99% लोग आपका डिस्क्लेमर को नहीं पढ़ेंगे, समझे। दैट इज़ द थिंग। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर डालना। सेंड इंस्टाग्राम मैसेज आपको कॉल टू एक्शन रहेगा कि लोग आपको सेंड इंस्टाग्राम मैसेज करेंगे, ठीक है। एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको पब्लिश कर देना। आपका ऐड इस तरीके से पब्लिश हो जाएगा। ये तो हो गया इंगेजमेंट ऐड कि लोग आपको सीधा सीधा आपके इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर रहे हो, गॉट इट। नेक्स्ट, अब अगर आप मैं यहाँ पे ट्रैफिक ऐड डालता हूँ, तो लोगों को मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप में आए, तो सेम प्रोसेस होता है। बस लास्ट में आपको यहाँ पे ना एक लिंक दिखता है, अपने व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे आपको डालना होता है, जहाँ पे लोग आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। सिर्फ यही डिफरेंस होता है। ट्रैफिक है जहाँ से लोग आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप में आते हैं, और इंगेजमेंट है जहाँ से लोग आपके पहले इंस्टाग्राम पे आते हैं, देन आपके व्हाट्सएप में आते हैं। यही एक डिफरेंस होता है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है फेसबुक एड्स में, समझे। मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये इसकी स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने इसको। तो ये जो डिस्क्लेमर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। वो डिस्क्लेमर इन योर प्राइमरी टेक्स्ट दैट विल हेल्प योर ऐड टू नॉट गेट रिजेक्टेड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट। जो भी लोग बोलते हैं कि ऐड रिजेक्ट हो जाता है, तो भाई ये करके देखो, ऐड रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल ऐड रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐड रिजेक्ट और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपके पेज में इंगेजमेंट है, आपका पेज की क्वालिटी कितनी है, इन सब चीज़ों के ऊपर, गॉट इट। तो ये हमने अभी तक फेसबुक ऐड की बात कर दी, और सेम स्ट्रैटेजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, राकेश ने 5 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग करी है यूजिंग द फेसबुक एड स्ट्रैटेजी, सेम फेसबुक एड स्ट्रैटेजी का यूज़ करकर, एंड नाउ ही इज़ गिविंग हिज सर्विस एज वेल। और राकेश अभी अपने 3000 या 5000 पर क्लाइंट को अपने फेसबुक ऐड की सर्विसेज सेल करता है, ओके। सेम फेसबुक ऐड की स्ट्रैटेजी को यूज़ करकर। तो अभी तक हमने लीड जनरेशन, उसके बाद हमने कंटेंट क्रिएशन, और उसके बाद तीसरा हमने अपना फेसबुक ऐड कवर कर लिया है। कितने लोगों को यहाँ तक मज़ा आया, पहले मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों को इन 3 चीज़ें सीखने में मज़ा आया। अभी तक हमने ऑलमोस्ट अपना सेशन का 30% कवर कर रखा है। कितने लोगों को मज़ा
व्हाट्सएप प्रोसेस। अब यहाँ पे ना देखो व्हाट्सएप प्रोसेस में आपको जो अगला मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में आपको एक 5 मिनट की वीडियो आपके सामने चलाऊँगा। उस 5 मिनट की वीडियो में ना मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर जब पर्सन ने मुझे कॉन्टैक्ट करा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में नाम एज से लेकर एंड तक, जब तक वो पर्सन ने पेमेंट नहीं कर दी ना, पूरा व्हाट्सएप का प्रोसेस दिखा रहा था। तो ध्यान से देखना, ये 5 मिनट की वीडियो आपके सामने चलेगी, राइट, ध्यान से देखना। एंड ये वीडियो मैं आपको दोबारा प्रोवाइड मतलब मैं वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड नहीं करूँगा। सो मेक श्योर बिल्कुल ध्यान से कान खोल कर सुनना, बिकॉज मैं अपनी ऑडियो भी लाइक सुनाऊँगा, ऑडियो भी होगी मेरी इसमें, ठीक है, जो मैंने ऑडियो उसको भेजी है वो भी आपके सामने चलेगी। पूरा मैंने व्हाट्सएप प्रोसेस बता रखा है। व्हाट्सएप प्रोसेस क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार सिर्फ लोगों से चैट में बात करके एक क्लोज हो गए, तो भाई ऐसा नहीं होता। लोग आपको बिना रीज़न के ₹1 भी पे नहीं करेंगे, आपको फिर भी कुछ हज़ार रुपये उनसे लेने वाले हैं। समझाया? आपने लीड जनरेट कर ली, कॉन्टेंट डाल लिया, ऐड भी चलाना सीख लिया, लेकिन लीड अगर आपके व्हाट्सएप में आई और अगर आप उसको अच्छे से बिजनेस समझा ही नहीं पाए, तो क्या फ़ायदा यार लीड जनरेट करने का, क्या फ़ायदा ऐड चलाने का। गॉट इट? तो मैं यहाँ पे आपके संग अगली स्क्रीन शेयर कर कर आपको बता दे, आपको वो वीडियो आपके सामने क्लियर होगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दे। मुझे ये बताओ कि आपको क्या वीडियो की आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा ये ब्लर होगा, बट कोई नहीं, आपको दिख रहा होगा, इजीली जितना भी दिख रहा है आप देख लेना। वीडियो की आवाज़ आपको आ रही है कि वीडियो मैंने प्ले करी थी? ओके ओके, क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है ना तो उसको ध्यान से आप सुनिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि जब कोई पर्सन मेरे पास स्टार्टिंग में आता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि जब कोई पर्सन मेरे पास स्टार्टिंग में आता है, स्टार्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक का पूरा क्या प्रोसेस होता है, मैं उसे क्या ऑडियो भेजता हूँ, क्या ड्राफ्ट भेजता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इसको ध्यान से सुनो। ओके, जब पर्सन मेरे पास पहली बार आता है तो मैं उससे उसका नाम, एज, प्रोफेशन पूछ लेता हूँ। रीज़न बीइंग क्योंकि एज से मुझे पता चलता है कि बंदा किस एज ग्रुप में, बिकॉज अगर कोई पर्सन 18 साल का है मैं उससे डिफरेंट तरीके से बात करूँगा। अगर कोई पर्सन 25 या 26 साल का जो जॉब कर रहा है मैं उससे डिफरेंट तरीके से बात करूँगा। ये जानना इसीलिए ज़रूरी होता है। नाम जानने की ज़रूरी होता है यार, अगर किसी पर्सन से आप कॉल में बात कर रहे हो तो अगर आप उसका नाम लेकर बात कर रहे हो, आपको उसका नाम पता है, तब आप उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे भी बात कर रहे हो, उसका नाम लेकर बात कर रहे हो, तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करके बात कर पाओगे। एग्ज़ाम्पल, इसका पर्सन का नाम रवि है, तो अगर मैं इससे रवि बोलकर बुलाऊंगा या मैं इसका नाम लेकर इसको बुलाऊंगा, तब ये ज़्यादा लाइक पर्सन हैप्पी फील करता है। अगर आपको भी कोई आपका नाम लेकर बुलाता है, यू फील हैप्पी, राइट। अब जब पर्सन से मैं नाम, एज, प्रोफेशन पूछ लेता हूँ, उसके बाद में उसे ये ऑडियो भेजता हूँ, आप सुन लो उसको। हाय, मोहित ठाकुर से। तो आपको भी अगर किसी पर्सन कॉन्टैक्ट करेगा तो क्या आपको अपना वीडियो कॉल करके वीडियो बस प्ले कर सकते हैं? नहीं। राइट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो मैंने करा पिछले 2 साल के अंदर। मैंने एक बिजनेस है, मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, 32 लाख रुपए लगा मैंने बिजनेस में इतने सारे लोगों को फॉलो करते हुए। और अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने काफ़ी सारे लोगों को गाइड करा है, तो डेफिनेटली आप भी गाइड कर सकते हो। तो मैं आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहले, आपको मेरा नंबर सेव कर लेना, अगर आपने नहीं करा तो नंबर को क्लिक करके रखना है अगर आपको कभी भी वीडियो ज़रूरत चाहिए। सेकंड थिंग, आपको ये 15 मिनट का वीडियो जिस 15 मिनट का शेयर करा है वो मेरा ही वीडियो है। उस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा बिज़नेस एक्सप्लेन करा था 15 मिनट के अंदर। तो उस वीडियो का आपको पूरा बिज़नेस बिल्ड करना है। तो अगर आप स्किप करके देखोगे, बढ़ा-बढ़ा के देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को अभी जाके पूरा देखो और मेक श्योर कि 1 से 2 घंटे के अंदर ही आप वो वीडियो को देख लो। ओके? एंड देन अगर आप वही वीडियो को देखते हो तो कोई बात क्वेश्चन करो कि ज़्यादा अच्छा होता है तो आप वीडियो के बाद एक बार फिर से आप रिपीट करके वही क्वेश्चन को एक मेरे से रिपीट करो। तो अभी जाके वीडियो को देखो और वीडियो को देखने के बाद मुझे बताना। इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं उसे प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जब आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हो ना, तो विद इन 24 आवर, जैसे आपने आज भेजी तो अगले दिन आपको उससे पूछना है हैव यू वॉच द वीडियो, या फिर आपने वीडियो देख लिया। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट सेव कर रखे हैं। जैसे ये 5वें नंबर पे हैव यू वॉच द वीडियो, अगर मैं 6ठे नंबर पे क्लिक करता हूँ तो हिंदी में आता आपने वीडियो कंप्लीट देखा, इस तरीके से। तो बट इसने मुझे खुद ही रिप्लाई कर दिया था थोड़ी देर बाद देखने के बाद, तब मैंने इसे अगला ऑडियो भेजा, आप ध्यान से सुनो। सो अगर आपने 15 मिनट का वीडियो कंप्लीट देखा है एंड तक, इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके के कोर्सेज़ बताए। आप मुझे उन तीनों कोर्स का नाम और प्राइस बताओ, जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है, और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पे मैंने उसे 3 तरीके कोर्स के नाम पूछे, जिससे मुझे कंफर्म हो जाए कि हाँ पर्सन ने पूरा वीडियो कंप्लीट देखा है।
ओके। अगर पर्सन कई बार होता है कि आपको सारे कोर्सेज़ के नाम नहीं बता पाता, वो आपको एक का बताता है, दो का बताता है, एक का प्राइस बता देता है, दो के नाम बता देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पर्सन ने वीडियो को देखा है, अपने 15 मिनट या 25 मिनट इन्वेस्ट करे है, तब आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। बट अगर पर्सन आपको कुछ भी नहीं बता पाता, एक कोर्स का नाम भी नहीं बता पाता, मतलब उसने वीडियो को नहीं देखा है, तब आपको उसको दोबारा जा वीडियो देखने के लिए बोलना है। देन उसके बाद मैंने उसे यहाँ पे तीनों कोर्स के नाम प्राइस बताए जो एग्जैक्टली प्राइस होते हैं। तब मैं उसको एक 13 मिनट 35 सेकंड का ऑडियो भेजता हूँ। ये इसमें मैंने पूरा बिज़नेस डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ये ऑडियो मैं अभी चला नहीं रहा हूँ बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट ये अभी हम आगे सीखेंगे। इसके बाद जब मैं उसको पूरा बिज़नेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, एंड मैंने इसमें ऑडियो में क्या बोल रखा है मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो नो डाउट इसका कोई लाइक एक डाउट था इसका। तो इफ़ आई परचेस 410 के पैक, मतलब अगर ये 4130 वाला पैक परचेस करता है देन आई विल बी एबल टू सेल प्रो। आप पढ़ लो इसे, ठीक है। तब मैंने इसे लास्ट में लाइक ये ऑडियो भेजा। आई थिंक जो मैंने आपको अपना 15 मिनट का वीडियो शेयर करता है, जो मैंने आपको अपना ऑडियो शेयर करता है, उसको देखने और सुनने के बाद आपको बिज़नेस पूरा क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एज अ ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप अभी बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आपको मेरा 5,000 रुपये का मेंटोरशिप प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसके अंदर आप डेफिनेटली विदिन 15 टू 20 डेज़ के अंदर आप अपना अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। ओके, एक जॉब में भी हम 30 दिन वेट करते हैं तब जाके हमारी सैलरी आती है, लेकिन इस बिज़नेस में आप सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी आप कौन से कोर्स से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, मुझे कोर्स का नाम बताओ। मेरा सजेशन लीडसअप प्रो के लिए रहेगा जो 10,000 का है, बिकॉज वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर आपको बाकी के दो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। एंड प्रो वाले से आप बहुत जल्दी अर्निंग करना अपना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा अर्निंग भी आप उससे कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी टॉप अर्नर्स हैं सबके पास प्रो वाला ही पैकेज है। इन केस अगर आपका 18 साल से आप नीचे हो, ठीक है, तब मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप लीडसअप स्टैंडर्ड जो 4130 का उसके लिए सोच सकते हो। बाकी मेरा सजेशन फर्स्ट प्रायोरिटी आप मेरी लीडसअप प्रो के ही रहेगी, आप उससे स्टार्ट करो। एंड उसके अंदर आप मतलब 50 टू 60,000 की अर्निंग पर मंथ बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, सो अभी आप कौन से कोर्स से स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, आप मुझे कोर्स का नाम बताओ, फिर कैसे कैसे पेमेंट करना है मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इस तरीके से मैं पूरे लाइक प्रोसेस को व्हाट्सएप में ही हैंडल करता हूँ। आई होप यू गॉट इट। देन इसके बाद मैंने लाइक जो भी इसके क्वेश्चन थे वो सारे आंसर करे, फॉलो अप करा, यू कैन सी ओवर हेयर। एंड कुछ टाइम बाद इसमें डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा था उस टाइम, ठीक है, तो आप देख सकते हो। एंड देन उसने कुछ दिन बाद डिस्काउंट ऑफ़र में स्टार्ट कर लिया। दिस इज़ माई एंटायर व्हाट्सएप प्रोसेस। यस सो आई बिलीव कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड वीडियो थोड़ी, मेरे को दूसरी पर्सन ने मैसेज करा था कि ऑडियो फास्ट भाग रही है। ऑडियो एक्चुअली मैंने लाइक मतलब मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती है मैंने थोड़ा फास्ट ही करी थी, तो ऐसा नहीं कि वो अभी सेशन में थोड़ी फास्ट भाग रही थी, वो इसीलिए मैंने थोड़ी फास्ट रखी थी क्योंकि अगर मैं आपको बिल्कुल हल्के से सुनाता ना टाइम ज़्यादा लग जाता, राइट। दैट इज़ द थिंग। बट आई बिलीव कि आपको पूरा एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ना प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि बंदा जब आपको कांटेक्ट करता है उसे नाम एज वगैरह किस तरीके से, और उसका रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उससे लाइक क्यों उससे नाम वगैरह भी पूछना होता है। ओके, अभी तक शायद आपको ये पता होगा कि यार नाम पूछते एज पूछते, बट अभी आपको किसी ने रीज़न नहीं बताया होगा कि क्यों पूछते हैं। बट मैंने आपको वो रीज़न के साथ पूरा एक्सप्लेन करा। ओके, जाए जब तक बंदे ने पेमेंट नहीं करनी, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में, फॉलोअप में। अभी हमने अपना लाइक व्हाट्सएप प्रोसेस भी कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं फॉलोअप की। अब देखो, फॉलोअप में जाने से पहले ना मैं जिन लोगों को नहीं पता कि फॉलोअप होता क्या है उनको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉलोअप इज समथिंग बहुत अपॉर्चुनिटी का फॉलोअप, मतलब आपको ना आपके बिजनेस में जो ज़्यादातर सेल आएगी ना वो कहाँ से आएगी, वो आएगी आपको फॉलोअप से भी। समझिए क्यों? क्योंकि एक बारी में कोई पर्सन आपको पेमेंट करके आपके संग बिजनेस को स्टार्ट कर दे, उसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। समझ में आ रहा है? आपने भी जिस पर्सन के संग स्टार्ट करा होगा ना तो बहुत रेयर चांस ऐसे होंगे कि आपने सेम डे में बिजनेस को स्टार्ट कर लिया होगा। हम टाइम लेते हैं, मैंने खुद 3 दिन का टाइम लिया था, लोग 3-3 महीने, लोग 1-1 साल का भी टाइम ले लेते, क्या पता आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जिन्होंने शायद 1-1 साल का भी टाइम ले लिया होगा। गॉट इट?
दैट इज़ द थिंग। तो ये गलती आपको नहीं करनी। समझ में आ रहा है कि मतलब गलती क्या, मतलब कि ये समझना है कि भाई लोग टाइम लेते हैं। अगर आज आपके पास कोई बंदा आया ना, तो उससे बहुत ये एक्सपेक्ट मत करने लग जाना कि वो आज ही परचेस कर लेगा। वो टाइम लेगा। उसका जब आप फॉलोअप करोगे ना, फॉलोअप कैसे करना होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, समझ रहे हो? तब जाकर वो पर्सन जब आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएगा, तब जाकर वो कहीं आपसे फिर कन्वर्ट हो पाएगा उस टाइम बाद। ओके, नाउ फॉलोअप, रिमेंबर बिफोर फॉलोअप, फॉलोअप से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑलवेज आस्क योर लीड टू सेव योर नंबर। मतलब आप चाहे लीड को अपने डायरेक्टली अपने इंस्टाग्राम से अपने व्हाट्सएप में लाओ, या फिर डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप में लाओ, जैसे भी आप लाओ, जैसे भी आपका प्रोसेस है, आपको उससे नंबर सेव करवाना ही करवाना है। कभी भी ये मत कर, मतलब अब होता क्या है ना, जब बंदा आपके इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप में आ रहा है तब तो वो आपका नंबर सेव करेगा। बट जब कहीं बार आप वो वाला ऐड चलाते हो जहाँ पे बंदा आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकता है, वहाँ पे कहीं बार वो आपका नंबर सेव नहीं करता। तो वहाँ पे आप एक सबसे पहला एक अपना 10 सेकंड 20 सेकंड का एक ऑडियो बना सकते हो इस तरीके से कि अगर आपको बिज़नेस के बारे में डिटेल चाहिए, ओके, या आपने मुझे कांटेक्ट करा है बिज़नेस के बारे में जानने के लिए, अगर आपको बिज़नेस के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो मैं बिज़नेस की डिटेल ब्रॉडकास्ट के थ्रू शेयर करता हूँ। और वो डिटेल आपको तभी मिलेगी जब आपने मेरा नंबर सेव कर रखा होगा। तो आप अभी मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। तो जो भी लोग आपको स्क्रीनशॉट भेज देते नंबर सेव करने के बाद, समझ लो उन्होंने नंबर सेव कर लिया है, तब उनको बिज़नेस डिटेल शेयर करो। अनटिल एंड अनलेस किसी ने आपका नंबर सेव नहीं करा है, उसने आपको स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करा है ना, उसको बिज़नेस डिटेल शेयर मत करो, बिकॉज फिर आप उसका फॉलोअप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? सेकंड, नेवर शेयर बिजनेस डिटेल ऑन सोशल मीडिया। कभी भी ना अपने बिजनेस की डिटेल सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक में शेयर मत करो। ओके, क्योंकि अगेन अगर आप वहाँ पे शेयर कर दोगे बिजनेस की डिटेल, तो भाई वो आपके व्हाट्सएप में तो आया नहीं, फिर व्हाट्सएप में आप कैसे उसका ब्रॉडकास्ट करोगे, वो आपको कैसे व्हाट्सएप में आपके स्टेटस देख पाएगा। इंस्टाग्राम पे तो आपके स्टेटस ज़्यादा लोग नहीं देखते, ओके, बहुत चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए आपको व्हाट्सएप में उसको लाना होता है ताकि जो स्टेटस देखने के चांसेस है ना वो बढ़ जाए। गॉट इट? दैट इज़ द थिंग। तो कभी भी अपने बिजनेस की डिटेल अपने इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर मत करो। ओके, थर्ड जो चीज़ आपको ध्यान रखिए, ऑलवेज रिमेंबर वेयर यू हैव टू लेफ्ट योर लास्ट कन्वर्सेशन। कल ही सॉरी परसों मैं अपने एक मेंबर से बात कर रहा था, कम्युनिटी का हमारा मेंबर है, तो वो मेरे को यही उसने मेरे से एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई मैं भूल जाता हूँ कि लास्ट में हमने कहाँ पे कॉल एंड करी थी, मतलब क्या हमारी बात हुई थी, पर्सन से मैं भूल जाता हूँ। ओके, कि लास्ट में उसने मुझे क्या ऑब्जेक्शन दिया था, क्या रीज़न दिया था ना करने का। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने लास्ट कन्वर्सेशन कहाँ पे एंड करी, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो भाई आप अगली कन्वर्सेशन फिर स्टार्ट कहाँ से करोगे। तो मैंने उसको क्या सजेस्ट करा था, अगर आपके संग ऐसा क्या भूल जाते हो तो भाई आप एक एक्सेल शीट बना सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप है, गूगल शीट बना सकते हो अगर आपके पास लैपटॉप है, या अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप एक नोटबुक में लिख सकते हो उस पर्सन के फ़ोन नंबर के साथ कि आपने लास्ट कन्वर्सेशन आपकी कहाँ पे एंड हुई थी। बट हमेशा ध्यान रखो कि आपका लास्ट कन्वर्सेशन कहाँ पे एंड हुआ था। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज आस्क योर लीड टू सेव योर नंबर, नंबर 1। नेवर शेयर द बिजनेस डिटेल ऑन सोशल मीडिया, नंबर 2। एंड नंबर 3, हमेशा ध्यान रखो कि लास्ट कन्वर्सेशन आपने कहाँ पे एंड करी है, ओके, ताकि आप अगला कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट कर सको। नाउ वेज टू डू फॉलोअप विद योर लीड्स, ये तरीके हैं जिनसे आप फॉलोअप कर सकते हो अपने लीड्स के साथ। इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू रेगुलर बेसिस में आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी डालनी है। ओके, यार पता मैं क्या देखता हूँ यार, मतलब लोग ना एक स्टोरी 2 स्टोरी डाल के छोड़ देते हैं। नहीं यार, एटलीस्ट दिन में आपकी 5 से 8 स्टोरीज तो आपकी इंस्टाग्राम पे डेली होनी चाहिए। कोई भी पर्सन किसी भी घंटे आपकी इंस्टाग्राम पे जाए ना, एटलीस्ट उसको 5 से 8 स्टोरी तो आपकी इंस्टाग्राम पे दिखनी ही चाहिए। किसी भी पर्सन को अगर आप टॉप रनर में हैं उसको देखते हो ना, तो भाई वो पर्सन इतनी स्टोरी डालते हैं तब जाकर वो टॉप रनर है, तब जाकर वो टॉप में है। गॉट इट? सेकेंड, आपको इंस्टाग्राम पोस्ट रेगुलर बेसिस में डालना है, इससे भी आप फॉलोअप करते हो। ओके, देखो फॉलोअप करना एक सिंपल सा मतलब होता है कि अपने प्रोस्पेक्ट की माइंड में आप कितनी बार क्लिक कर सकते हो, अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में कितनी बार जा सकते हो कि मतलब आपका प्रोस्पेक्ट आपको बार बार याद करे। ओके, तो अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी डालोगे वहाँ से उसका फॉलोअप हो रहा है। सेकंड पॉइंट, इंस्टाग्राम पोस्ट डालोगे वहाँ से भी उसका फॉलोअप हो रहा है। इंस्टाग्राम रील आप डालोगे वहाँ से भी उसका फॉलोअप हो रहा है। समझ रहे हो? कंटेंट अगर आप डालते हो, फेसबुक में पोस्ट हो गया, फेसबुक में स्टोरीज़ हो गया, मैं आज भी फेसबुक में स्टोरीज डालता हूँ, मुझे आज भी फेसबुक स्टोरी डालकर सेल्स आती है।
यू कांट इवन बिलीव सच में आती है। ओके, यूट्यूब में आप वीडियोस डाल, जो मैंने आपको बताया यूट्यूब से कैसे लीड जनरेशन कर सकते हो। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको यूट्यूब में जाकर देखेगा ना, वहाँ से भी आप उसका फॉलोअप हो रहा है। मान लो आपके पर्सन ने आपको इंस्टाग्राम पे पहली बार देखा, बट उसने फिर जाकर आपका यूट्यूब में उसने सर्च करा आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, और उसका लाइक आप उसको आपका वीडियो दिख गया। ओके, उसको कोई भी आपका वीडियो देख के आपने वो रिव्यू डालता कुछ भी, तो वहाँ से वो पर्सन उसका एक और बार फॉलोअप हो गया कि इस पर्सन को तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा था। इस तरीके से आपको फॉलोअप करना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूट्यूब में शॉर्ट डाल करके आप फॉलोअप अपनी यूज तक करते हो। ओके, ये कुछ और पॉइंटर्स हैं जो हमारे मेन है, तभी मैंने बैक से लिख रखा है। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट जो रेगुलर मतलब जो जनरली हम करते ही है। ओके, व्हाट्सएप में स्टेटस मार्केटिंग जिसको हम अट्रैक्शन मार्केटिंग बोलते हैं, वो भी जो स्टेटस आप इंस्टाग्राम में फेसबुक में डाल रहे हो वही सेम स्टेटस आप अपने व्हाट्सएप स्टोरीज में भी डाल सकते हो। ओके, तो वहाँ से जो बंदा आपके व्हाट्सएप में आ गया होगा ना, वो इन स्टेटस को देखकर ट्रस्ट बिल्डअप करेगा। ओके, कई बार क्या होता है कि बंदा हमारे व्हाट्सएप में होता है बट वो 1 महीने तक हमारे से स्टोरीज ही देखता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि पता है होता क्या, हर बंदे का ना थ्रेशोल्ड होता है। कोई बंदा पहले दिन में डिसीजन ले लेता है, कोई बंदा तीसरे दिन में डिसीजन लेता है। बट ऐसा नहीं कि वो बंदा परचेज नहीं कर सकता, वो बंदा कर सकता है, बट जस्ट बिकॉज कि उसको आपके ऊपर अभी ट्रस्ट नहीं है। ओके, इसीलिए वो कहीं ना कहीं 30 दिन, 1 महीने या 2 महीने का टाइम लेता है। और जब वो उस दौरान आपकी स्टेटस स्टोरीज देखता है, तो जो उसका और आपके बीच का ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश होता है। तब जाकर वो आपसे बिज़नेस को परचेज़ करता है। मेरे से ऐसे भी लोग आते हैं कई बार जिन्होंने मेरे से लाइक मेरे को कॉन्टैक्ट करा था 1 साल 2 साल पहले, बट वो आज जाकर परचेस करते हैं। तो क्या 2 साल तक मैं कंसिस्टेंट नहीं था? हाँ, बट वो टाइम ले रहे थे, वो ट्रस्ट स्टैब्लिश कर रहे थे। बट मैं सिर्फ उन लोगों के ऊपर डिपेंड होकर नहीं रह गया कि वो जो लीड आ गए उसी से मैं सेल निकालूंगा। नहीं, मुझे रेगुलर बेसिस में लीड जनरेट करनी है। बिकॉज मैंने पहले ही बताया था ना कि अगर कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ लीड्स आपके बिजनेस में नहीं है ना, ट्रस्ट में, या तो आप आज, अदरवाइज आप कल बिजनेस से आउट होने वाले हो। हाँ, समझे? लास्ट सेंडिंग ऑडियोज, मतलब थर्ड लास्ट है अपना। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को ऑडियोज भेजते हो, कुछ भी, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऑडियो, चाहे वो कुछ भी ऑडियो, गॉट इट, चाहे वो ऑफर का ऑडियो, उससे भी उस पर्सन का फॉलोअप हो रहा है। बिकॉज मैंने क्या बताया ना, फॉलोअप का एक सिंपल सा मतलब क्या है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के माइंड में कितनी बार क्लिक कर सकते हो, दैट इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ फॉलोअप। ओके, जब आप कॉल करते हो या मैसेज करते हो, उससे भी आप उस पर्सन का डायरेक्टली फॉलोअप कर रहे हो। गॉट इट? तो ये तरीके होते हैं जिनसे आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, बहुत रेयर ऐसा होगा जहाँ पे पर्सन आपके संग आपके संग इमीडिएटली बिजनेस को स्टार्ट कर देगा। गॉट इट? दैट इज़ द थिंग। विच व्हाट्सएप इज़ बेस्ट? यूज़ नॉर्मल व्हाट्सएप, दैट इज़ बेस्ट। ओके, वेंकटेश का अगर मैं आपको बताऊँ ना, वेंकटेश हैज़ मेड मोर देन 50 लाख प्लस प्रॉफिट यूजिंग द सेम व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपको 14 लाख का दिख रहा है, आगे मैं आपको 50 या 40 लाख का डैशबोर्ड और दिखाऊंगा वेंकटेश का, क्योंकि पुराना लाइक चैट का स्क्रीनशॉट है। बट वेंकटेश अभी आई थिंक 70 लाख से भी ज़्यादा की अर्निंग कर चुका है यूजिंग द सेम व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी। मैं सच बताऊँ, जब ये पर्सन मेरे संग आया था ना, राइट, मतलब वेंकटेश ने मेरी LPL टीम में प्ले करा था। ओके, जब वेंकटेश मेरी टीम में आया था तो वेंकटेश को ना व्हाट्सएप प्रोसेस आता ही नहीं था, तो उसने स्टेप बाय स्टेप सीखा, और उसके बाद उसने फिर ऐसा धूम धड़ाका मचाया ना कि आज वो अराउंड 60 70 75 लाख तक की अर्निंग अभी तक कर चुका है। गॉट इट? आदित्य का अगर आप देखोगे, आदित्य ने मेरे से LPL में प्ले करा था। मैसेज आप कर सकते हो, थैंक यू मोहित भाई अच्छे से गाइड करने के लिए। 1 मिलियन डन, 10 लाख रुपए की अर्निंग, और अभी तो आई थिंक ज़्यादा ही कर ली है, ये भी पुराना स्क्रीनशॉट है। आदित्य हैज़ मेड मोर देन 10 लाख प्लस प्रॉफिट, 1 मिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट करा है सेम स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर जो मैं आपको बता रहा हूँ या आगे बताऊँगा। समझ रहे हो? दैट इज़ द थिंग। नाउ, अभी तक गाइस कितने लोगों को वैसे मज़ा आया? मैं आपके संग कुछ शेयर करना चाहता हूँ। नाउ आई वांट टू शेयर यू समथिंग, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू आस्क यू, लाइक अभी तक कितने लोगों को मज़ा आया या आ रहा है? मज़ा आया, अमेजिंग, बहुत मस्त, एक्सीलेंट, फुल मज़ा, एंजॉइंग, गुड गुड गुड। व्हाट्सएप आप कौन सा यूज़ करते हो? आई यूज़ लाइक नॉर्मल व्हाट्सएप फॉर माई बिजनेस, नॉर्मल व्हाट्सएप में यूज़ करता हूँ। समझ रहे हो? दैट इज़ द थिंग।
नाउ गाइज मेरे को अब आप लोगों के संग कुछ शेयर करना है. सो डू आई हैव द परमिशन टू शेयर अबाउट माई 3 month program for affiliate marketers to reach 1 lakh per month under my personal guidance. एंड डोंट वरी, ये सेशन मेरा 3 घंटे चलेगा. ये सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अगले 7 से 10 मिनट लेकर मैं आपके साथ अपने 3 मंथ का प्रोग्राम शेयर करना चाहूँगा. जो मैं आपको बताता हूँ ना कि यार इतने लोगों ने इनके रिजल्ट अभी जो मैं आपको दिखाए आगे दिखाऊँगा, तो भाई वो गाइडेंस के अंडर हुए हैं, वो बिना गाइडेंस के नहीं हुए हैं. तो क्या मैं अगले 10 मिनट में आपको ये शेयर कर सकता हूँ? सेशन ख़त्म अभी नहीं हुआ है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है लर्निंग वाले पार्ट में. बट उससे पहले मैं अपना 3 मंथ का प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहूँगा. सो डू हैव द परमिशन एवरीवन गाइस, या तो येस टाइप करो या तो नो टाइप करो, बीच में मत रहो. राइट, बिकॉज आई जो लोग बीच में रहते हैं वो मुझे पसंद नहीं है. या तो येस टाइप करो या तो नो टाइप करो. अगर आप सेशन में हो तो बट एटलीस्ट टाइप समथिंग. ओके, गुड गुड, यस यस यस. ओके, सो अगर मुझे अब आपकी परमिशन है, सो आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विच इज़ एफिलिएट एक्सीलरेटर प्रोग्राम. अब ये क्या है? वॉट इज़ एफिलिएट एक्सीलरेटर प्रोग्राम? आई वॉन्ट यू टू लिसन मी केयरफुली फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स. अगले 10 मिनट तक ना मुझे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिल्कुल ध्यान से सुनना. मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, और ये प्रोग्राम एग्जैक्टली आपको कैसे 1 लाख रुपए महीने तक पहुँचा सकता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. गॉट इट? A dedicated 3 month program which will guide you to make 1 lakh rupees a month per month. 12 मॉड्यूल. अब ये जो प्रोग्राम है विच इज़ एफिलिएट एक्सीलरेटर प्रोग्राम, इसके अंदर हम 12 मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं. पहला मॉड्यूल हमारा होगा हैक योर माइंड. ओके, अपने माइंडसेट में आप कैसे काम कर सकते हो, वो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल होगा. गॉट इट? अगला जो हमारा मॉड्यूल होगा पीक प्रोडक्टिविटी. लोग बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, प्रोडक्टिविटी नहीं आती, दिन में उठता तो कुछ करता तो फिर, लेकिन दिन के एंड में पता नहीं होता कि क्या करा, क्या रिजल्ट आया. उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस मॉड्यूल में, पीक प्रोडक्टिविटी. तीसरा मॉड्यूल होगा लीड जनरेशन प्रो. ओके, लीड जनरेशन प्रो. एंड मैं आपको अगर बताऊँ ना, हमारा अभी जस्ट हमारा लीड ये वाला मॉड्यूल चल रहा है. ओके, और इस मॉड्यूल के ऊपर ना मेरा 4 घंटे का कंटेंट है. 4 घंटे का कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ अपने इस प्रोग्राम में. हमारी 2 क्लासेस होगी इसमें, ठीक है. मतलब इस मॉड्यूल में हमारी 1-2 घंटे की होगी और 1-2 घंटे की होगी. तो टोटल 4 घंटे में सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर बताने वाला हूँ. यहाँ पे मैं आपको 3 घंटे में सारे टॉपिक बता रहा हूँ. तो आप खुद इमेजिन करो, जब मैं आपको 4 घंटे सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर बताऊँगा तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है. तीसरा मॉड्यूल हमारा ये होगा. अगला मॉड्यूल होगा हमारा कंटेंट क्रिएशन मास्टरी. फोर्थ मॉड्यूल. फिफ्थ मॉड्यूल होने वाले मास्टरिंग द रील. ओके, रील को आप कैसे मास्टर कर सकते हो, वो हमारा फिफ्थ मॉड्यूल होने वाला है. सिक्स्थ मॉड्यूल होगा हमारा व्हाट्सएप मास्टरी. मैंने आपको अभी 5 मिनट व्हाट्सएप का जो वीडियो दिखाया था, तो इमेजिन करो जो मैं आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पूरा अपना व्हाट्सएप का प्रोसेस बता रहा हूँ ना, वो कितना गेम चेंजिंग होगा. गॉट इट? 7th मॉड्यूल होगा हमारा फॉलो द आर्ट ऑफ फॉलो. 8th मॉड्यूल होगा विन ओवर ऑब्जेक्शन. और तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी हम थोड़ा आगे भी कवर करेंगे, बट ये हमारा पूरा एक डेडिकेटेड मॉड्यूल होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर. अगला मॉड्यूल होगा हमारा फेसबुक ऐड मास्टरी. ओके, जिसमें मैं डिटेल में आपको फेसबुक ऐड बताऊंगा. ओके, एंड अगला मॉड्यूल होगा मास्टर सेल्स, जो हमारा 10th मॉड्यूल है. 11th मॉड्यूल विच इज़ ऑफ बिकम हाई टिकट क्लोजिंग थिंग. ओके, मतलब आप क्लोजिंग को कैसे मास्टर कर सकते हो, उसके ऊपर हमारा 11th टॉपिक होने वाला, 11th मॉड्यूल होने वाला है. एंड 12th मॉड्यूल फनल मास्टरी. किसने सुना है फनल मास्टरी अभी तक एफिलिएट में जो आप कर रहे हो? किसी ने नहीं. बट फनल्स को आप अपने बिजनेस में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, वो मैं आपको 12th मॉड्यूल में डिटेल में बताने वाला हूँ. गॉट इट? तो ये 12 मॉड्यूल मैं आपको सिखाने वाला हूँ. आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. जो ये प्रोग्राम है एफिलिएट एक्सीलरेटर प्रोग्राम. ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू गाइस, ठीक है, टोटल मॉड्यूल जो वर्थ है वो ऑलमोस्ट 2,10,000 से ज़्यादा की है. कितने लोग इन सब चीज़ों को ना डिटेल में सीखना चाहेंगे? डिटेल में. मैंने अभी आपको लीड जनरेशन शायद 15 मिनट में बताया होगा, बट 4 घंटे जब मैं आपको लीड जनरेशन बताऊंगा तो वो कितना ज़्यादा डिटेल होगा. ओके, कितने लोग डिटेल में सीखना चाहेंगे? आप मुझे येस करके चैट बॉक्स में बता सकते हो, बिकॉज आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू. ओके, यस 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 यस, कूल. सो जिन भी लोगों का येस आया है ना, अगले 5 मिनट और मेरे को ध्यान से सुनो. आई हैव समथिंग मोर फॉर यू. यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती. मैं आपको 11 और बोनसेस प्रोवाइड करने वाला हूँ. पहला बोनस,
30 दिन का पूरा कंटेंट ब्लूप्रिंट, मतलब अगले 30 दिन तक में आपको कंटेंट की कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, पूरा ब्लूप्रिंट आपको इसमें देने वाला। बोनस नंबर 1। बोनस नंबर 2 होगा हमारा 30 प्लस DFY विच इज डन फॉर यू फॉलो टेम्पलेट। ओके, अगला मॉड्यूल, अगला बोनस हमारा होगा बोनस नंबर 3, 30 डेज विच इज़ ऑफ 3 मंथ पर्सनल सपोर्ट। 3 मंथ तक का मैं आपको अपना पर्सनल सपोर्ट देने वाला हूँ। 4th हमारा लाइक बोनस होगा एफिलिएट मार्केटिंग बूट कैम्प। ये मेरा एक 5 से 7 घंटे का डिटेल बूट कैम्प है, जहाँ पे मैंने लीड जनरेशन वो A to Z टॉपिक बता रखे हैं। 5 से 7 घंटे का ये कंटेंट है, ये मैं आपको एज अ बोनस नंबर 4 प्रोवाइड करने वाला हूँ। बोनस नंबर 5 होगा बिकम हाइट हिट क्लोजर। बोनस नंबर 6 होने वाला है कम्युनिकेशन बिकम ईजी। ठीक है, कम्युनिकेशन को आप कैसे मास्टर कर सकते हो ना, उसके ऊपर हम अपना बोनस नंबर 6 रखने वाले हैं। एंड कम्युनिकेशन इज समथिंग में आप चाहे जॉब करो बिजनेस करो, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। बोनस नंबर 7 होगा सेट योर गोल्स लाइक टॉप 1%। और ये बोनस हमारा हो चुका है, मतलब इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ट्रस्ट मी ऑन दैट। पता है इसके ऊपर, इसके जो मेरे को बाद में लोगों के रिएक्शन आए ना, मतलब जब मैंने ट्रेनिंग के बोनस मैंने कंडक्ट करा उन लोगों के लिए, तो आई थिंक मैंने 3 घंटे का या आई थिंक 2-3 घंटे का ये पूरा बोनस कंडक्ट करा था। जो उन लोगों का रिव्यू आए ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मतलब लोगों से ना मैंने, लोग क्या होते हैं ना, अपना विज़न बोर्ड लोगों को पता नहीं होता विज़न बोर्ड होता क्या है। मैंने लोगों से ना, जो कम्युनिटी का पार्ट है ऑलरेडी, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उनसे उनका विज़न बोर्ड बनवाया कि भाई आपको 2024 में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, पूरा उनसे लिखवाया, ना कि सिर्फ लिखवाया, उनसे विज़न बोर्ड बनवा कर उनकी दीवार के सामने चिपकाया। समझ रहे हो कितना पावरफुल असर होता है कम्युनिटी का। ठीक है, बोनस नंबर 8 होगा 30 प्लस कॉन्सेप्ट ऑडियो। मतलब जितने भी ऑब्जेक्शन आपको या तो आए हैं या तो आपके बिजनेस में आ सकते हैं ना, चाहे वो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिजनेस बताओ, बिजनेस समझ में नहीं आया, उन सब की मैं आपको अपनी 30 से ज़्यादा मेरी व्हाट्सएप ऑडियोज़ है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। आपको जस्ट उनको सुनना है, खुद की ऑडियोज़ रिकॉर्ड करनी है, एज सिंपल एज दैट। ओके, मैं किसी पर्सन को आज के टाइम पे, आपको क्या लगता है मैं बंदे को कॉल करके ऑब्जेक्शन आंसर करता हूँ? नहीं भाई, बंदे को व्हाट्सएप में हैंडल करते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से काम चलता है। तो वो मैं आपके साथ एज अ बोनस नंबर 8 शेयर करने वाला हूँ। बोनस नंबर 9 द पावर ऑफ ऑटोमेशन एंड AI। बोनस नंबर 10 होगा प्रीमियम क्लोजिंग स्क्रिप्ट। मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं क्लोजिंग स्क्रिप्ट देने वाला हूँ। किसी पर्सन को बिजनेस ना पता होने से लेकर कैसे क्लोजिंग तक, पेमेंट करने तक लाया जाता है ना, पूरा क्लोजिंग स्क्रिप्ट देने वाला हूँ। बस आपको उसको देखना और पढ़ना है, सिंपल। बोनस नंबर 11 कंप्लीट चैट GPT प्रॉम्प्ट। अब यार लोगों को चैट GPT नहीं पता होगा, तो मतलब मैं चैट GPT को आपको बताने वाला हूँ, जो हम AI वाले पार्ट में कवर करेंगे। लेकिन चैट GPT के ना कुछ प्रॉम्प्ट होते हैं, मतलब आप चैट GPT का कैसे यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट में, अपने बिजनेस में, उसके प्रॉम्प्ट होते हैं। तो वो मैं आपको बोनस नंबर 11 में प्रोवाइड करने वाला हूँ। राइट, तो ये बोनसेस है जिनकी वैल्यू 1,29,000। ठीक है, मतलब मैं आपको अगर बताऊँ तो 12 मॉड्यूल जिनकी वैल्यू 2,10,000 मैंने बताई, और 11 बोनसेस जो मैं सिर्फ एक्शन टेकर्स को प्रोवाइड करूँगा, जिनकी वैल्यू 1,29,000 है। राइट, टोटल वैल्यू इनकी हो जाती है 3,39,000। इसके अलावा अभी भी यहाँ पे एंड नहीं हुआ है। ठीक है, दिल दिल थाम के बैठना, अभी भी एंड नहीं हुआ है। इट्स नॉट ओवर येट। अभी मैं आपको कुछ मेगा बोनसेस प्रोवाइड करने वाला हूँ, बट ये सिर्फ कुछ ही लोगों को लिए होगा, बिकॉज मैं सबको नहीं लेता हूँ। अगेन ट्रस्ट मी गाइस, मैं सबको नहीं लेने वाला। ओके, क्योंकि इतनी सब चीज़ें ना सबको प्रोवाइड करना इट्स ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो 1 साल तक का आपको, जो मैंने आपको 3 मंथ का पर्सनल सपोर्ट बताया ना, वो 1 साल तक का हो जाता है थ्रू Q&A सेशन, नॉट ओनली 3 मंथ्स। 1 साल तक का आपको सपोर्ट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। दैट इज़ द मेगा बोनस नंबर 1। मेगा बोनस नंबर 2 हमारा होने वाला है बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेल्स माइंडसेट। राइट, दैट इज मेगा बोनस नंबर 2। मेगा बोनस नंबर 3 व्हाट्सएप अनबैन मास्टरी। मतलब आज के टाइम पे ये इतनी लोगों को दिक्कत आई है कि व्हाट्सएप बैन हो रहा, व्हाट्सएप को अनबैन कैसे करें। भाई मैं 1 से 2 लोगों को बुलाऊंगा, ठीक है, मैं ये सेशन खुद नहीं लूँगा, मैं किन्हीं और लोगों को बुलाऊंगा, और वो इसके ऊपर सेशन लेने वाले होंगे कि भाई आपका व्हाट्सएप आप कैसे अनबैन करवा सकते हो। राइट, मतलब आपके बिजनेस की जितनी प्रॉब्लम हो सकती है ना भाई, वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए। बट येस, अगेन फॉर फ्यू पीपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या तो आती होगी या आएगी। राइट, मतलब मैं आपको तो ट्रेनिंग देने वाला हूँ,
लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेनिंग के मॉड्यूल दूंगा, जब आप किसी पर्सन को अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे ना, तो आप उसको मेरी ट्रेनिंग के मॉड्यूल को दे सकते हो, राइट। वो कुछ बेसिक ट्रेनिंग मॉड्यूल होंगे 3 में ट्रेनिंग मॉड्यूल में, वो आप उसको दे सकते हो, राइट। मतलब वहाँ से आपको उसको फिर गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो ट्रेनिंग मॉड्यूल उसको शेयर कर सकते हो और वहाँ से वो पर्सन फिर मेरे संग भी सीख सकता है। ओके, मेरे कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स मॉड्यूल होंगे, वो मैं आपको इस मेगा बोनस नंबर 4 में शेयर करने वाला हूँ। ओके, अभी तक मतलब यार आपको लोग आपको तो गाइड नहीं कर रहे, मैं तो आपकी टीममेट को भी गाइड करने की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इस लेवल की आपको गाइडेंस मिलने वाली है, इस लेवल का आपको सपोर्ट मिलता है इस कम्युनिटी में आने के बाद, विच इज़ एफिलिएट एक्सीलेटर प्रोग्राम, राइट। अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो प्रोग्राम का करिकुलम होगा ना, हमारी 2 ट्रेनिंग होती है, हर हफ्ते होती है, मंडे एंड थर्सडे को। ओके, मंडे एंड थर्सडे शाम को 7 बजे हमारी किसी एक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होती है। डेडिकेटेड Q&A सेशन एवरी ऑल्टरनेट वीक, यानी कि हर एक हफ्ता छोड़कर हमारा एक डेडिकेटेड Q&A सेशन होता है। 95% लाइव प्रोग्राम है, 5% रिकॉर्डेड कंटेंट है। यानी कि आपको दिक्कत आती है ना कि आप रिकॉर्डेड कोर्स को देख नहीं पाते, दिक्कत आती है ना कि रिकॉर्डेड कंटेंट आप प्रोक्रास्टिनेट करते रह जाते हो, आलस करते रह जाते हो। भाई मैं आपका यहाँ पे ना आपको लाइव सिखाने वाला हूँ, 95% कंटेंट अपना लाइव होगा। ओके, जैसे अभी हो रहा है 24 आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड पर्सनल चैट सपोर्ट, मतलब आपको 24 घंटे का सपोर्ट मिलता है। विदिन 24 आवर या विदिन लेस देन 12 आवर्स में आपको मेरा रिप्लाई मिल जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपके बिजनेस से रिलेटेड ना, आप मुझसे ग्रुप में या फिर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, समझे। इस तरीके से हमारे इस प्रोग्राम का करिकुलम रहता है। नाउ अगर मैं इन तीनों चीज़ों को मिलाऊँ ना, 12 मॉड्यूल, 11 बोनसेस को और 4 मेगा बोनसेस को, तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 3-3.5-4 लाख तक की हो जाती है। लेकिन अभी मैं आपको एक स्पेशल प्राइस यहाँ पे देना चाहूँगा, विच इज़ ऑफ जस्ट 9,999, यानी कि 10,000 रुपये का यहाँ पे मैं आपको स्पेशल प्राइस देना चाहूँगा। कोई यहाँ पे और नहीं, ठीक है कि यार मैं इसको लाइक ये कर लो वो कर लो, नहीं। कितने लोग आप रेडी है, मुझे जस्ट यहाँ पे आप कितने लोग इस प्राइस में रेडी है। ओके, जस्ट टाइप yes in the chat box if you are ready. कितने लोग रेडी है, जस्ट टाइप yes in the chat box and 10,000 रुपीज़ का आपको मैं यहाँ पे प्राइस टोन देना चाहूँगा गाइस। इतनी सारी चीज़ें मतलब आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। रेडी, जिन भी लोगों ने रेडी लिखा है ना, तो भाई एक बात बता दूँ, किसके वेबिनार में बैठे, मोहित के वेबिनार में बैठे, तो आज आपको ये भी पे नहीं करना। जो पहले 10 एक्शन टेकर्स हुए हैं और उससे पहले 10 एक्शन टेकर्स, उनको 50% का एग्जैक्ट डिस्काउंट मिल जाता है। आपको 10,000 भी पे नहीं करना, आपको सिर्फ 4,997 रुपीज़ ही पे करना है। अब मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कि कौन वो 10 लोग में आना चाहते हैं और उनको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। ओके, कौन वो 10 लोगों में आना चाहते हैं, मुझे आप चैट बॉक्स में बताते हैं, राइट। और तो गाइस अभी सेशन ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा भी सेशन होता है, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने नहीं लिखा है ना गाइस, आपको चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक आ चुका है, ठीक है। चैट बॉक्स में आपको पेमेंट लिंक आ चुका है, आपको इसी लिंक में जाकर पेमेंट करना है। तो आप जल्दी से जाओ और खुद को रजिस्टर कर लो फटाफट, ठीक है। आपको चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक आ चुका है और जैसे ही आप पेमेंट लिंक में क्लिक करोगे ना, आपके सामने ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे अपना नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर भरना है। मैं यहाँ पे आपको सैम्पल के लिए भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल के लिए भर देता हूँ, कोई ओके। यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल भरना है और आपको फिर यहीं पे पेमेंट करना है, ठीक है। यहीं से आप खुद का पेमेंट कर सकते हो। फ़ोन नंबर सही भरना, ये मैंने वैसे ही भरा है, आपको अपना फ़ोन नंबर सही भरना है, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। पेमेंट लिंक आपको आपके बायो ये सॉरी क्या कमेंट में आ चुका है, तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। सेक्शन एंड नहीं हुआ है अभी, डोंट वरी, ठीक है, ओके। पेमेंट लिंक अगेन आपको आ चुका है गाइस। ये ऑफर सिर्फ 10 लोगों के लिए ही होने वाला है, उसके बाद नहीं होगा ऑफर, ठीक है। पेमेंट लिंक इज इन द चैट बॉक्स, ठीक है। आपके पास अगले 3 से 4 मिनट में आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी लोग पेमेंट करना चाहते हैं ना, अगले 3 मिनट में अगले 3 मिनट में आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको 3 मिनट का टाइमर चला देता हूँ, ओके, ताकि आप पेमेंट कर पाओ। पहले 10 लोगों के लिए ऑफ़र होने वाला है, जैसे 10 लोगों का हो जाएगा उसके बाद प्राइस विल गोना बी 10,000 रुपीज़। तब तक कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, चैट आई है, वो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आपके ऑफर फिक्स है ये अभिजीत पाल को क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आई एम सॉरी टू शेयर माय ओपिनियन बट यू टू थिंक अपॉन दिस पीपल डोंट हैव मनी एंड दैट्स व्हाई दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। आप एक आंसर अभिजीत पाल, इफ यू हैव पेड मी 9 रुपीज़, आई बिलीव कि मैंने आपको 9 रुपीज़ से बहुत ज़्यादा वैल्यू दी होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 9 रुपीज़ में इतना वैल्यू अभी तक नहीं मिली है पूरा सेशन अटेंड करने के बाद, तो आप मुझे एक ईमेल डाल देना, आई विल रिटर्न योर 9 रुपीज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देयर इज नथिंग फ्री अभी, मैं यहाँ पे लाइक मतलब अगर मैं फ्री में यहाँ पे सिखाने बैठूँगा तो भाई फिर तो लाइक हर कोई जो नहीं भी सीखना चाहेगा वो भी आ जाएगा, समझ रहे हो। एंड एक और चीज़ गाइस, आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इफ माई लूज माई मनी। जैसे अगर कुछ लोग करना चाह रहे हैं, अगर मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना कि भाई अगर मैं अपना पैसा यूज़ कर गया तो इसकी क्या गारंटी है, तो लेट मी प्रोवाइड यू 7 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी। येस, द प्रोग्राम कम्स विद 7 days नो रिफंड पॉलिसी। मतलब अगर आप आज का पार्ट बनो और 7 दिन बाद, मतलब परचेस से 7 दिन बाद अगर आपको ऐसा लगता है ना आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, जो अभी तक कंटेंट मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हो चुका है हमारा ट्रेनिंग, तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और अगर 7 दिन बाद आपको 1% भी ऐसा लगता है ना कि भाई आपको नहीं करना, टेक योर 100% मनी बैक, ओके। इस तरीके का मैं आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव अपने कंटेंट के ऊपर। एंड मैं आपको 90 डेज़ का इम्प्लीमेंटेशन मनी बैक गारंटी भी यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, विच इज़ अगर आप सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो और 90 डेज यानी कि 3 मंथ पूरा ट्रेनिंग अटेंड करो, पूरा लाइक सारा कंटेंट मेरा लाइक कंज्यूम करो, और अगर 30 दिन सॉरी 90 दिन बाद सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको रिजल्ट नहीं आया, तो टेक योर मनी बैक, as simple as that, okay। अर्नव पेमेंट डन, कंग्रेचुलेशन अर्नव फॉर लाइक मेकिंग द पेमेंट डन, ठीक है गाइस। एक पर्सन ने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। एंड ये ऑफर सिर्फ 10 लोगों को ही मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके बाद ये नहीं रहने वाला, ठीक है। उसके बाद आप प्राइस जो होगा वो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट लाइक 50% ऑफ मैंने प्रोवाइड करा है ना, वो सिर्फ मैंने पहले 10 लोगों को करा, नहीं मिलता मनी भाई रिप्लाई फिर लग गया फिर। अगर आप विदिन 7 डेज लाइक करते हो तो आपको रिफंड हो जाएगा, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो। कैन आई क्रॉस 1 करोड़ आफ्टर इम्प्लीमेंट ब्रदर, आप ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। वेंकटेश ने सीखा, वेंकटेश ने 80 लाख कमा लिया, ओके, दैट इज़ द थिंग, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड अगर आप विदिन 7 डेज़ के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता, यू कैन टेक योर मनी बैक, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो जिन भी लोगों ने कर लिया, कंग्रेचुलेशन टू ऑल द पीपल, ठीक है। एंड दैट इज़ द थिंग, मैं आपको 100% मनी बैक गारंटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ विदिन 7 डेज़, ओके। सारा कंटेंट आपको मिलेगा। अगर 7 दिन बाद आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आपको पसंद नहीं आया, टेक योर मनी बैक, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो ऑल राइट गाइज, तो हम लाइक 10 मिनट ही मुझे शेयर करना था, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अगेन, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी, अभी हमने ऑलमोस्ट अपना 50% कंटेंट कवर कर रखा है इस मास्टर क्लास के। मास्टर क्लास 3 घंटे चलने वाली है, ओके। और अभी 8:42 हुआ है, तो अभी स्टिल अभी 50% से ज़्यादा कंटेंट बाकी है, ठीक है। कॉल सपोर्ट ब्रदर, देयर इज़ अ Q&A सेशन ना, दैट इज़ द थिंग, ओके। लेट्स स्टार्ट अगेन, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट बाकी है। और
लोग करते रहोगे ना, नथिंग विल गोना मेक सेंस, चीज़ें सेंस नहीं बनेंगी, समझ रहे हो? दैट इज़ द थिंग। तो अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहूँगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में, चाहे कोई भी टॉपिक हो जहाँ जो आपको चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो होने के लिए ना, बिल्कुल इन डिटेल बताने वाला हूँ, राइट? तो क्या है वो अपॉर्चुनिटी, बट उससे पहले आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अकेले वर्क कर सकते हो, वर्क अलोन, राइट? अगर आप अकेले काम करना चाहते हो तो स्टिल आप सेशन को लेफ्ट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप मेरे से सीख कर मेरे साथ काम कर सकते हो, दैट इज़ व्हेन यू वर्क विद मी यू कैन अचीव 1 लाख टारगेट पर मंथ इन जस्ट 3 to 6 मंथ। अगले 3 से 4-6 महीने के अंदर मैं आपको 1 लाख रुपये महीने कमाने वाला इंसान बना सकता हूँ, जो आप मेरे बिना, विच विल टेक एटलीस्ट 2 years अलोन टू अचीव, जो आपको अकेले एटलीस्ट 2 साल ले लेगा अचीव करने के लिए। ओके, मैं आपको लोकेश का बता देता हूँ। लोकेश का आप मैसेज पढ़ सकते हो यहाँ पे, हेलो मोहित भाई, आप कंप्लीट 50 के माइलस्टोन, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, योर यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब वीडियोस मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। सो 50 के और सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख कर कोई ऐसी पर्सनल 1-to-1 ट्रेनिंग्स नहीं थी, दैट इज़ द रिजल्ट दैट जो आप खुद के लिए जनरेट कर सकते हो। ओके, इसका मैसेज पढ़ लो। आप लोग बोलते हो ना मेरी फर्स्ट सेल नहीं आती, आप खुद 1 मिनट लेकर इस पर्सन का मैसेज पढ़ो। इस बंदे ने ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रखी थी, बट जब इस बंदे ने, ठीक है, ठीक है, जब इस बंदे ने मेरे संग लाइक अगेन स्टार्ट करा तो उसका क्या रिजल्ट आया आप खुद देख लो, आपके सामने मैसेज है। 1 दिन हुआ है ज्वाइन किए और सुबह सुबह पहले से निकल गए, क्योंकि कुछ टेक्निक होती है गाइस की, इसके पास थोड़ी बहुत नहीं पहले की पड़ी थी 10-15-20 वीक। मैंने इसको एक चीज़ बताई कि भाई इस बंदे को ऐसे बात